हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप लोगों का सीजीएल का पेपर शुरू होने वाला है, तो 2022 के सीजीएल प्री में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं डिस्कशन तो आपको करा ही चुका हूं। तो 2022 का जो सीजीएल टीयर 1 का पेपर था वो 1 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर के बीच में हुआ था, जिसमें 3 दिन पेपर नहीं हुआ था, कुल 10 दिन पेपर हुआ था और एक दिन में 4 पेपर होते थे, तो कुल 40 सेट हैं। तो ये 40 सेट में आप लोगों को डिस्कस तो ऑलरेडी करा चुका हूँ, वो आप लोगों ने देखा भी है। फिर ये नई चीज़ क्या है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये एक नई चीज़ आप लोगों के लिए के आया हूँ। इसमें पूरे 40 के 40 सेट में जितने भी एंटोनियम पूछे गए थे वो सारे एंटोनियम एक जगह कलेक्ट किया हूँ। इसी तरह से सारे एंटोनियम हो जाएंगे, सारे साइनोनियम हो जाएंगे, सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, सारे स्पेलिंग वाले क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, सारे एक्टिव पैसिव, सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सारे एरर, सारे फेलर, तो सेगमेंट वाइज में सारे के सारे करवाने वाला हूँ। अच्छा, ये आपके बहुत काम की चीज़ होने वाली है। क्यों होगी? देखिए, अब जब आप सारे के सारे एंटोनियम करेंगे तो आई थिंक कि करीब 80-85 एंटोनियम आपको मिल जाएंगे। अच्छा, केवल एंटोनियम से मतलब नहीं है, आपको ये समझ आएगा, आपको ये एक तरह से ये स्किल डेवलप होगी इससे एक साथ करने से कि एंटोनियम को कितने डिफरेंट डिफरेंट ढंग से पूछा जा रहा है। पहले जो एंटोनियम पूछा जाता था, एक वर्ड दे दिया गया, उसका जो आपने डिक्शनरी में या जो बुक्स में पढ़ा होगा एंटोनियम वो नीचे लिखा हुआ मिल जाता था। अब वो आपका डिक्शनरी में पढ़ा हुआ और किताबों से रटा हुआ एंटोनियम मिलने वाला नहीं है। वो एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें से उसमें जो सुटेबल हो रहा हो। डायरेक्ट एंटोनियम या डायरेक्ट साइनोनियम तो मिल ही नहीं रहा है। जो आपने पढ़ा है किताबों में वो उसमें दिखाई भी नहीं नजर आ रहा है, उसमें दूर का रिलेशन लग रहा है। मतलब 3 निगेटिव वर्ड हो जाएंगे, एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, इसी में से आपको छांट के निकालना पड़ेगा, जो आपने रटा हुआ है वो मिल नहीं रहा है। तो एक साथ करने से आपकी ये स्किल थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी, ये स्किल डेवलप हो जाएगी, मुझे ऐसा लगा। और मैं आप ये देख के आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि आपको कितना इससे फायदा मिल रहा है। एक तो कितने तरह के क्वेश्चन एंटोनियम साइनोनियम से पूछे जा रहे हैं वो समझ में आ जाएगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ में आ जाएगा। ऊपर से सारे एंटोनियम साइनोनियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको एक जगह मिल जाएगा। और हाँ, इस डिस्कशन के साथ में इन सब का पीडीएफ भी लगा हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, पीडीएफ का लिंक, या तो आप टेलीग्राम चैनल पे चल के देख लीजिए, वहाँ पे आपको वहाँ पर भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का भी उसमें वीडियो पड़ेगा और उसका पीडीएफ भी उसमें पड़ा होगा। तो पीडीएफ आप सारे के सारे कलेक्ट करते रहिए एक जगह पर, आगे चल के काम आएंगे, ठीक है। डाउनलोड करके रखे रहना, जब मन हो तो प्रिंट निकाल लेना। अच्छा, एक बात हो गई। दूसरी बात आपसे ये डिस्कस करनी है कि ये जो अब हम एंटोनियम इकट्ठा कराने जा रहे हैं, जो कि एक बार मैं डिस्कशन पूरा करा ही चुका हूं, तो इसको उतने डिटेल में नहीं चलना है, आपको समझाते हुए चलेंगे, उतने डिटेल में इस बार नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर बहुत डिटेल में देखना हो तो फिर वहां जाके आप वीडियो देख लीजिए उसको, ठीक है। अभी एग्जाम के समय में हमको क्या करना है, क्विक रिविजन करना है सारे के सारे एंटोनियम का। और ऑप्शंस को सारे इसलिए गौर करके चलिए क्योंकि कभी कभी इस बार जो ऑप्शन पूछा था, पता लगा 2022 में जो ऑप्शन में था हो सकता है 2023 में वो क्वेश्चन के रूप में आ जाए, इसलिए सारा देखते हुए चलो। और आप लोगों को आपके पेपर के लिए एडवांस में शुभकामनाएं। और मेरी ओर से मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, ठीक है। आप मेरे साथ लगे हैं, मैं आपके साथ लगा हूँ, मेरी सारी शुभकामनाएं, सारा आशीर्वाद आपके साथ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये किस दिन का पेपर है, ये 1 दिसंबर 2022 का है। तो 1 दिसंबर 2022 के, अब जानते हो सारे के सारे, पहली शिफ्ट वाला, दूसरी शिफ्ट वाला, तीसरी शिफ्ट वाला, चौथी शिफ्ट वाला, सारे के सारे इकट्ठा करवा दिया हूं, ठीक है। उसमें शिफ्ट वाइज मैंने नहीं डाला है नाम, 1 दिसंबर डाल दिया है बस। अब आगे चलिए एंटोनियम, अब ये बार बार हम पढ़ेंगे नहीं कि इसमें एंटोनियम करना है, पूरा का पूरा वीडियो एंटोनियम पर है, इसमें साइनोनियम का या किसी और टाइप का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो सब में एंटोनियम करना है। सीधे सीधे क्वेश्चन पे आएंगे, उधर हम लोग टाइम वेस्ट अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ। एंटोनियम किसका पूछा है? रिबेलियन का। रिबेल क्या होता है? ये वर्ड किससे बना हुआ है? रिबेल से, ठीक है। बेल क्या होता है? बेल यूज किया जाता है किसके लिए? लड़ाई झगड़े के लिए। रिबेल क्या होता है? रिबेल होता है, किसको कहते हैं? विद्रोह को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? विद्रोह को, जो राजा के या शासन के या गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, ठीक है। अब आ जाइए, इसका एंटोनिम ढूंढना है। अपराइजिंग क्या होगा? साइनोनिम होगा, बता रहा हूं। साइनोनिम यहां भी देखते चलो, अपराइजिंग विद्रोह होता है, साइनोनिम हो जाएगा। अलॉटमेंट का मतलब आवंटन होता है, कोई मतलब नहीं है इसका।
लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, वफादारी होगी। तो रिबेलियन का अपोजिट क्या हो जाएगा, वफादारी होगी। सेडिशन का मतलब क्या होता है, राजद्रोह होता है, ठीक है। तो ये भी विद्रोह, ये भी साइनोनियम में आ जाएगा। तो एंटोनियम जब पढ़ोगे तो उसमें कुछ साइनोनियम में मिलेंगे, आपकी मर्जी हो, आप नोट करते चलो। अगर दिमाग पर भरोसा रखते हो तो कोई जरूरत नहीं, खाली सुनते हुए चलो आगे बढ़ो। तो आंसर हमारा इसमें क्या हुआ, तीसरा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें इन्होंने कहा किसका एंटोनियम बताना है, सिंक का एंटोनियम बताना है। कहां से बताना है, यहां से बताना है। तो आप इसमें बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन दे दिया सिंक का, यहाँ पे एंटोनियम बताना है। सिंक का मतलब होता है डूब जाना, सीधे यहाँ आ जाओ। डूब जाने का मतलब क्या हुआ, डूब जाने का अपोजिट क्या होगा, तैरना होगा। तो क्रिएट मतलब किसी नई चीज को बनाना होगा। स्ट्रोल का मतलब क्या होता है, चहलकदमी करना। और फ्लोट का मतलब क्या होता है, लिक्विड पर तैरना। तो ये डूब जाने का अपोजिट ये हो गया फ्लोट। और परेड का मतलब जानते हैं, लेफ्ट राइट परेड करना हो गया। तो इसमें थर्ड वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, हॉस्पिटैलिटी का एंटोनिम बताना है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, मेहमान नवाजी, ठीक है। हॉस्पिटेबल कौन होता है, जो अपने घर आए मेहमान का स्वागत करता है, वेलकम करता है, वार्म वेलकम करता है, वो हॉस्पिटैलिटी होती है। अब कॉर्डियलिटी क्या होती है, कॉर्डियल का मतलब होता है दिल के बहुत करीब होता है, बहुत मित्रवत होगा, बहुत मिलनसार होगा, बहुत एमिएबल होगा, ठीक है, बहुत फ्रेंडली होता है, वो कॉर्डियल होता है। तो फ्रेंडलीनेस क्या होगा, कॉर्डियलिटी। हॉस्पिटैलिटी का एंटोनियम होगा नहीं है, ये तो सिमिलर में करीब करीब चला जाएगा। रैथफुल का मतलब क्या हुआ, एंग्री, गुस्सा हुआ। रैथ माने क्या होता है, रैथ माने गुस्सा होता है। तो रैथफुल का मतलब क्या हो गया, एंग्री हो गया, ठीक है। ये मतलब नहीं है। कोल्डनेस का मतलब क्या हुआ, कोल्ड, जब कोई आपसे बहुत कोल्ड बिहेवियर करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही रूखा बिहेवियर कर रहा है। रूखा बिहेवियर का मतलब क्या हुआ, आप आए, किसी से नमस्ते किए, वो आपको देखा, इधर मुंह कर लिया, मतलब कोई आपको भाव ही नहीं दे रहा है। तो हॉस्पिटैलिटी का एंटोनिम क्या होगा, कोल्डनेस होगा। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होती है, वार्मनेस होती है, ठीक है। जब आप मेहमान को बड़ा ही दिल खोल कर स्वागत करते हैं, वार्म वेलकम होता है हॉस्पिटैलिटी। और कोल्डनेस क्या हो जाएगी, आप एकदम उदासीन उपेक्षा से किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो आपका एंटोनिम कौन हो गया, कोल्डनेस हो गया। कंप्लेंट का मतलब शिकायत करता होगा, ठीक है। तो एंटोनिम, सही एंटोनिम इसका क्या होगा, बता चुका मैं आपका, क्या होगा, कोल्डनेस होगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब नंबर क्वेश्चन नंबर वगैरह में नहीं चलना, सीधे यहाँ आ जाओ। तो आपको इस वर्ड का क्या बताना है, एंटोनिम, ट्रिवियल का बताना है, ठीक है। फेलियर टू कैरी हॉल टिकट, जो हॉल में टिकट लगता है, एग्जामिनेशन देते हो तब लोगों को हॉल टिकट लगता है, ले जाना होता है, एडमिट कार्ड समझ लो, टू द एग्जामिनेशन इज कंसीडर्ड अ ट्राइवियल इशू। ट्राइवियल का मतलब क्या होता है, बहुत मामूली, गैर महत्वपूर्ण, लेस इंपॉर्टेंट, और बहुत ही मामूली सा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो काइंड तो लगेगा नहीं, दयालु। और अंडररेटेड, अंडररेटेड का मतलब वही हो गया जिसको हम वैल्यू कम कर देते, जिसका रेट कम कर देते हैं। अंडररेटेड मतलब क्या हो, डिवैल्यूएट कर देता है, कर देना। सीरियस क्या हो गया, अब ये ट्रिवियल ऑफेंस है, मतलब मामूली सी गलती है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, सीरियस मिस्टेक आ जाएगा। प्रॉब्लमेटिक हो गया, समस्यात्मक हो गया। आंसर क्या हो गया, 3। नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट आपका, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन हो गया। किसका एंटोनिम बताना है, जिसको अंडरलाइन किया हुआ। देखो इसके पहले क्या आ रहा था, वर्ड दिए हुए थे सीधे सीधे, आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। आपको ये दिखाया मैंने क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया था, ये वर्ड दिया हुआ था, इसका एंटोनियम बताना था। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे ये सिंक दिया हुआ है, तो उसका इसमें से ढूंढना होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला रहा, इसमें क्या किया इन्होंने, एक सेंटेंस दिया, सेंटेंस के अंदर इन्होंने ये अंडरलाइन किया हुआ, यहाँ इसकी जो मीनिंग है उसका उल्टा बताना है। तो गॉड हैज क्लियरली ब्लेस्ड ह्यूमन बीइंग्स फॉर हिज ग्लोरी। तो यहाँ ब्लेस्ड का मतलब क्या हुआ, वरदान दिया है या आशीर्वाद दिया है। तो ब्लेस्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये कर्स्ड हो जाएगा, ठीक है। अप्लाइड का मतलब यहाँ लगेगा नहीं, अपॉइंटेड का मतलब लगेगा नहीं, प्रोड्यूस्ड का मतलब लगेगा नहीं। अच्छा इनवर्ट का मतलब क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है। ब्लेस्ड का अपोजिट क्या होगा, कर्स हो जा। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में क्या करना है। अब आपको देखो यहाँ फिर आ गया ना, एक वर्ड दे दिया। अब बताओ, कहीं लाइन में दे रहे हैं, कहीं क्वेश्चन दे दिया एक लाइन में, उसका उस लाइन में से एंटोनियम ढूंढो, और कहीं एक वर्ड दे दिया। जैसा भी दे आप ये सेट लगाइए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। कैजुअल का मतलब क्या होता है,
कैजुअल का मतलब होता है ऐसे ही नॉर्मली जो हम लोग पहन लेते हैं, ठीक है ना। कैजुअल का मतलब इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। जैसे अब ऑफिस जाते हैं तो कैसी ड्रेस पहन के जाते हैं, फॉर्मल पहन के जाते हैं। सब्जी लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं, लोअर पहन लिए, शर्ट डाल लिए, चप्पल पहन लिए, निकल लिए, तो इनफॉर्मल ड्रेस होती है, ठीक है ना। तो कैजुअल का मतलब इनफॉर्मल, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हो गया, ट्रेडिशनल पारंपरिक हो गया, पर्सनल निजी हो गया, जिसका कोई लेना देना नहीं है, कैजुअल का फॉर्मल हो गया। नेक्स्ट पे आओ बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीट। कंसीट का मतलब क्या होता है, अहंकार, एरोगेंस, क्या होगा, एरोगेंस, ठीक है, ये हो गया घमंड, ठीक है। तो घमंड, कंसीट, एरोगेंस हो गया, हॉटीनेस हो जाता है, बोरिशनेस हो जाता है, ठीक है, बेस ढेर सारे वर्ड होते हैं। तो कंसीट का एंटोनिम बताओ आप। तो रिवील का मतलब क्या होता है, खुलासा कर देना। मॉडेस्टी का मतलब क्या होता है, विनम्रता होती है। तो मॉडेस्टी हो गई, पोलाइटनेस हो गई, ठीक है, ये हो गया पोलाइटनेस, ये क्या हो गया, इसके एंटोनिम हो गए, ठीक है। एरोगेंस है, कंसीट है, वैनिटी हो गया, ठीक है, प्राउड हो गया, ये सब चीजों का अपोजिट क्या हो गया, मॉडेस्टी हो गई। मॉडेस्टी है, पोलाइटनेस है, जेंटलनेस है, नोबलनेस है, ये सब हो जाएगा। तो यहाँ मिल गया आपको। हिडन मतलब छुपा हुआ, पता है, कंसीलमेंट मतलब छुपाना हो जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ, जो बाकी वर्ड्स हैं उनकी जो मीनिंग बता रहे हैं, जिसकी मीनिंग आपको नहीं है वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं भाई, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। एंटोनिम बताना किसका, इन्होंने वर्ड दे रखा है, फर्टाइल वर्ड दिया है। फर्टाइल वर्ड का इसमें से आपको एंटोनियम ढूंढना है जो इसमें दिया हुआ है। अच्छा, जो इसमें दिया है वो नीचे भी दिया हुआ है, देख लेते हैं नीचे आके हमको क्या करना है वहां पे। तो फर्टाइल का अगर दो मिल जाएगा, अगर दो फर्टाइल का अपोजिट मिला तब तो हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं तो यहीं से कर लेंगे। फीकंड का मतलब क्या होता है, उपजाऊ होता है, तो ये क्या हो गया, साइनोनिम। फीकंड मतलब प्रोडक्टिव, तो ये फर्टाइल का साइनोनिम हो गया। वेट का मतलब गीला हो गया, कोई लेना देना नहीं। रिच का मतलब समृद्ध, संपन्न, तो ये फर्टाइल ही होगा तभी तो रिच होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ये बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर हो गया, इनफर्टाइल हो गया, ये आपका एंटोनिम हो गया। बढ़ लें आगे, ठीक है, आ जाओ। तो ये रहा आपका, ये तो हम लोगों ने कर ही लिया फर्टाइल, ठीक है। तो इसमें 8 क्वेश्चन थे। अब आते हैं हम लोग ये वाले पे, 2 दिसंबर, 8 क्वेश्चन इसमें था, तो 2 दिसंबर पे आ गए। अब इसमें वर्ड दे दिया है मोबाइल। मोबाइल का इसमें से आपको एंटोनिम ढूंढना है। तो पहले देख लें, अगर 2 मिल जाएगा तो सेंटेंस पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। तो मोबाइल का मतलब क्या होगा, जो मूव करता हो, जो चलता फिरता हो। इंटरेस्टिंग नहीं, रिलेटेड ही नहीं है। और स्ट्रेंज, अपरिचित, विचित्र सा, ये रिलेटेड ही नहीं है। स्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ, एक जगह खड़ा है, रुका हुआ है, ये मिल गया हमको इसका एंटोनिम। इनसाइड का मतलब अंदर की ओर हो गया, तो कोई नहीं होगा थर्ड वाले के अलावा। आगे आ जाओ, ठीक है। तो अब आ गया ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन, यहाँ दिया है अपोज करना। अपोज का एंटोनिम क्या होगा, एम्बॉडी का मतलब होता है साकार रूप ले लेना। जैसे एम्बॉडी मतलब क्या होगा, साकार रूप ले लेना, ये तो होगा नहीं। एनकरेज करना, अपोज करना विरोध करना होता है, और एनकरेज करना प्रेरित करना होता है, तो ये आपका एंटोनिम हो सकता है, क्योंकि रिजिस्ट का मतलब अपोज करना हो जाएगा, ये साइनोनिम हो गया। इलेक्टिव का मतलब होता है चुनावी, तो इसका कोई लेना देना नहीं। एम्बॉडी और ये तो दोनों रिलेटेड ही नहीं है, 2 बचे। एनकरेज आपका क्या होगा, प्रोत्साहित करना, तो अपोज करने का उल्टा हो गया प्रोत्साहित करना, और रिजिस्ट मतलब विरोध करना, अपोज करना ही हो गया, तो साइनोनिम हो गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट में देखो, ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसका बताना है आपको, तो अब इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। लिखा, टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंडिस्पेंसेबल रोल इन द लाइफ्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन 21st सेंचुरी, सॉरी 21st सेंचुरी, ठीक है। तो इंडिस्पेंसेबल का मतलब क्या हुआ, जिसे हम अपने से अलग नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज जिससे हम अलग रह नहीं सकते, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता। समथिंग दैट वी कैन नॉट डू विदाउट, जिसके बिना हमारा काम ना चले। तो ये क्या हो सकता है, एक तरह से नेसेसरी चीज हो सकती है ना हमारे लिए, क्या हो गया, अनिवार्य, नेसेसरी, जरूरी, जिसके बिना काम ना चले। अब आ जाओ, रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब क्या हुआ, रेगुलर, बिना रुके, निरंतर कह सकते हो, क्योंकि रिलेटेड ही नहीं है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जो पहले कभी ना हुआ हो, नेवर बिफोर हैपेंड, अभूतपूर्व, कोई रिलेशन ही नहीं है। सुपरफ्लुअस मतलब क्या हुआ, हमारी जरूरत से ज्यादा। इंडिस्पेंसेबल मतलब
हमारी निहायत ज़रूरत हो जाएगी, जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चलता है। और यहाँ क्या लिख रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा, जो हमारे लिए फालतू है, सुपरफ्लुअस क्या हो जाएगा, फालतू, जो हमारी ज़रूरत का नहीं है, और ये है जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता। तो ये रहा आपका एंटोनिम। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही सतर्क, तो यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड, यहाँ फिर से दे दिया अनप्रेसिडेंटेड। अभी इसके पहले अनप्रेसिडेंटेड था, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड कहाँ था, ऑप्शन में दिखाऊं, देखोगे, लो देख लो। यहाँ क्या था, रुको इसको क्लियर करके दिखाता हूँ, मिल गया तो फिर देख ही लो। अरे डिलीट हो यार। यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया था, इंडिस्पेंसेबल का यहाँ पे एक ऑप्शन था इन अनप्रेसिडेंटेड। अब देखो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आ जाओ, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ अनप्रेसिडेंटेड क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है। अब वहाँ अनप्रेसिडेंटेड बता दिया, यहाँ काम आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। चलो, ये इसी को कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या था, अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं इसके पहले से, ठीक है, तो वो होगा। चलो देखते हैं। तो अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो पहले कभी ना हुआ हो, तो हमारे लिए वो परिचित होगा, क्या परिचित होगा, अनप्रेसिडेंटेड होगा, मतलब नेवर बिफोर हैपेंड, मतलब अननोन होगा हमारे लिए, अनफेमिलियर होगा, हम उसको जानते तो होंगे नहीं। अब आ जाओ, इसका एंटोनिम क्या मिल गया, फेमिलियर, जो हम पहले से जानते हो तो मतलब प्रेसिडेंटेड होगा, पहले हुआ होगा। आंसर तो आपका हो गया ये काम। और वर्ड जानना चाहते तो क्या होगा, टार्निश का मतलब क्या होता है, किसी को कलंकित करना, ठीक है, किसी को मतलब एक तरह से अरे टैन करना, जैसे धूप में झुलस जाते हैं, वो मतलब झुलस जा, उसको भी टार्निश कहते हैं। और किसी के ऊपर मतलब कोई कलंक लगाते हो तो वो भी हो जाएगा। लैकलस्टर क्या होता है बताओ, लैकलस्टर का मतलब होता है मंद, स्लो, ठीक है ना, बुद्धि के लिए भी लगा सकते हो, मंद बुद्धि, ऐसे लगता है स्लो। डिरेंज्ड का मतलब क्या होता है बताओ, डिरेंज्ड का मतलब होता है विक्षिप्त था। विक्षिप्त का मतलब क्या होता है, जिसका दिमाग अब सही ठिकाने पर ना हो, उसको कहते हैं विक्षिप्त। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो फिर देखो, अंडरलाइन किया है, डाइवर्सिटी लिखा है, रिगार्डलेस ऑफ देयर डाइवर्सिटी ऑल फ्लावर्स हैव अ यूनिफॉर्म फंक्शन, सारे फ्लावर्स का एक यूनिफॉर्म फंक्शन होता है। रिगार्डलेस दैट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब क्या हुआ, विभिन्नता। फूलों में जो विभिन्नता होती है, जो अनेकता होती है, विविधता होती है, सॉरी विविधता सही वर्ड आया, इसके बावजूद उनका एक यूनिफॉर्म फंक्शन होता है, द रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पीसीज थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ सीड, ठीक है। तो अब यहाँ डाइवर्सिटी, विविधता को क्या करोगे अपोजिट में, तो उसकी विविधता की अपोजिट क्या हो जाएगी यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी, ठीक है, सिमिलैरिटी हो जाएगी। मेलांकली मतलब क्या होता है, उदासी, मतलब ग्लूम, होपलेसनेस हो जाती है, ठीक है ना, आप मेलांकली बड़े उदास हैं, सारी आशाएं उम्मीदें खो चुकी हैं, आपकी उम्मीदें टूट गई। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ, एक सिमिलैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो डाइवर्स का क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। इक्विलिब्रियम संतुलन को कहा जाता है। और एफिनिटी का मतलब क्या होता है, समानता। देखो समानता अलग चीज होती है, ठीक है, और समरूपता अलग चीज है। डाइवर्सिटी मतलब क्या होती है, विविधता, और विविधता में हम क्या लगाएंगे, विविधता में हम एकता लगाएंगे, ना कि समानता। डाइवर्सिटी का अपोजिट क्या होगा, यूनिटी होगा, यूनिटी, यूनिफॉर्मिटी, एफिनिटी नहीं। एफिनिटी तो एक चीज दूसरे से एक समान लग रही है, तो एक जैसा दिख रहा है, तो एफिनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन आंसर यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी होगी। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ दिया पोलाइट। अभी देखो उधर आया था ना, जब मैं कौन सा वर्ड था, कंसीट, कंसीट का अपोजिट बता रहा था, तो मैं उसमें ढेर सारा बताया था, मॉडेस्ट था, मॉडेस्टी थी वहां पे, मॉडेस्टी के साथ हमने पोलाइटनेस बताया था आपको। तो पोलाइट मतलब क्या हुआ, विनम्र हो गया। पोलाइट का मतलब विनम्र हो गया, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका मतलब अकड़ू टाइप का हो जाएगा। तो अकड़ू, देखो सोबर क्या होता है, सोबर ही बहुत डिसेंट आदमी होता है, बहुत विनम्र होगा। सिविल क्या, देखो ये भी साइनोनिम, ये भी साइनोनिम, और डिसेंट मतलब ये भी साइनोनिम। रूड क्या होता है, बहुत अक्खड़ जाहिर टाइप का, तो ये क्या हो गया आपका एंटोनिम हो गया, समझ गए। आगे आ जाओ, ठीक है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें क्या है एंटोनिम में, ये देखो यहाँ पे लेफ्ट दिया हुआ है, तो हम सीधे नीचे आ जाते हैं। लेफ्ट का स्टेट तो होगा नहीं कहीं से, लेफ्ट का प्रेजेंट भी नहीं होगा, लेफ्ट का फिनिश्ड है, लेफ्ट का राइट है। तो लेफ्ट का राइट इतनी आसानी से तो होगा नहीं है, ठीक है ना, तो इसको पढ़ना जाना पड़ेगा हमको। तो एक बार क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ इसे। देखिए, अ फ्यू चॉकलेट्स वर लेफ्ट। अच्छा ये बाया वाला नहीं है ना, लेफ्ट बाया राइट दाहिना वाला नहीं है। अ फ्यू चॉकलेट्स वर लेफ्ट, कुछ चॉकलेट्स बच गई थी। यहाँ क्या होगा, लेफ्ट मतलब
बच गई थी आफ्टर द हेलोवीन्स ट्रिक और ट्रीट फेयर, ठीक है, ये हो गया। तो ये लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, बची हुई। बची हुई का मतलब यहाँ फिनिश्ड होगा इसका एंटोनिम। यहाँ फिनिश्ड का मतलब क्या हुआ, खाई हुई। कुछ चॉकलेट्स फिनिश्ड थी मतलब खा ली गई थी, और कुछ लेफ्ट थी मतलब बच गई थी। अब यही रिस्क है, यही रिस्क है, यू मस्ट बी केयरफुल, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन से बहुत सतर्क रहना। यहाँ लेफ्ट है तो मार दोगे राइट, राइट नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, फिनिश्ड होगा। यहाँ किस सेंस में यूज किया गया है उसका एंटोनिम बताना है। क्लियर, अब तो ऐसी कोई गलती नहीं करोगे ना, ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ क्या दिया है, किसका एंटोनिम, ये दिया हुआ प्रिसाइज का, ठीक है। अब प्रिसाइज का आप यहाँ देखो मीनिंग क्या है, पहले ये पढ़ो। लिखा है द नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्टेड, जो टेस्ट कंडक्ट कराए गए थे, ड्रॉप्ड फर्दर, तो टेस्ट जो थे वो क्या हो गए, ड्रॉप मतलब गिरे हैं, उनकी संख्या कम हुई है फर्दर ऑन सैटरडे, विद अ टोटल ऑफ 67,624 टेस्ट, मतलब इतने ही टेस्ट हुए, ऑफ विच जिनसे थे 20% क्या थे, लेस प्रिसाइज रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये तो कोरोना के समय वाला है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेस प्रिसाइज, अंडरलाइन केवल प्रिसाइज किया गया है, ठीक है। अगर हम प्रिसाइज का एंटोनिम जानना चाहते हैं तो इसके साथ लेस को ले लो, लेस प्रिसाइज की जो मीनिंग होगी वो प्रिसाइज की एंटोनिम होगी। तो प्रिसाइज का मतलब क्या हुआ, बहुत विधिवत, बहुत अच्छे से, ठीक है। और लेस प्रिसाइज का मतलब क्या हुआ, जो बहुत विधिवत ना हुआ हो। तो जो बहुत विधिवत ना हुआ हो मतलब रफली वो काम किया गया हो, ठीक है, रफली किया गया होगा। तो लेस प्रिसाइज की मीनिंग जो होगी वो प्रिसाइज की एंटोनिम हो जाएगी। वो एंटीजन टेस्ट 20% एंटीजन कौन हो गए, जो रफली कर लिए गए थे। तो रफली मतलब ये हो गया, रफ टेस्ट हो गया, रफ रैपिड टेस्ट हो गया। बाकी वर्ड की मीनिंग देख लो। एडिकेट का मतलब क्या होता है, एकदम उचित होता है, प्रॉपर होता है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत ही जटिल होता है। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, जिसे टाला नहीं जा सकता, दैट इज श्योर टू हैपन, उसको इनएविटेबल कहते हैं, अटल कह सकते हो। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। अब आ गए हम लोग किसमें, 3 दिसंबर में आ गए। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, मतलब क्या हुआ, 8 पेपर लगा चुके हो। अब आ जाओ 3rd वाले पे। क्या पूछ रहे हैं, एम्बिशन का एंटोनिम बताओ। एम्बिशन क्या होती है, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा का मतलब क्या होगा, आप उत्साही होगे, जोश में होगे। देखो भैया, सोते सोते महत्वाकांक्षा नहीं होती ना, बिस्तर में लेटे लेटे एम्बिशन नहीं आता, एक्टिव होना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब महत्वाकांक्षा आएगी ना। बिस्तर पे लेटे लेटे आदमी महत्वाकांक्षी कैसे हो सकता है। आंसर आ जाओ। एंजाइटी मतलब हो गया चिंता, ठीक। तो ये तो यहाँ पे मतलब एम्बिशन एंजाइटी से कोई रिलेशन ही नहीं है, ना तो अपोजिट है ना सिनोनिम है। इंटेंट का मतलब होता है आपका इरादा होना ऐसा, इंटेंशन होना ऐसा। तो एम्बिशन इंटेंट हो भी सकता है, लेकिन थोड़ा सा उससे वीक है, उतना स्ट्रांग नहीं है, तो होगा भी तो सिनोनिम होगा। लेजीनेस क्या होगा, इसका एकदम से घोर अपोजिट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट तो कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा बस होगा, तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। ऑब्जेक्ट मतलब कह सकते हो उद्देश्य, अगर उद्देश्य के सेंस में लोगे तो एम्बिशन का साइनोनिम ही निकलेगा, ये एंटोनिम नहीं निकला। तो एंटोनिम कौन सा हुआ, 3 वाला हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे एंटोनिम बताना है। अरे बाप रे, इतना दिया हुआ है, देख लेते हैं, अगर डबल मिलेगा तो और करेंगे। अट्रैक्ट्स का मतलब क्या हुआ, अब देखो पूरा ना भी पढ़ना चाहो तो यहां से ले लो। एंड अट्रैक्ट्स टूरिस्ट्स, पिलग्रिम्स एंड हिस्ट्री एंड आर्ट लवर्स। तो जो इतिहास और आर्ट के लवर हैं, जो पिलग्रिम तीर्थयात्री हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको अट्रैक्ट करता है। मतलब क्या हुआ, मिल गया हमको, मतलब बिना पूरा पढ़े मतलब निकल आ गया कि वो आकर्षित करना है, ठीक है ना। तो आकर्षित करने का मतलब क्या हुआ, एम्बॉडीज। अभी थोड़ी देर पहले और आया था एम्बॉडी, मैंने कहा था साकार रूप ले लेना, ठीक है। तो एम्बॉडीज हो जाता है जिसका साकार रूप ले लेते हैं, या जो किसी जिसे सीधे कहते हैं साक्षात भगवान का अवतार है, तो एम्बॉडी हो गया। श्राउड, वैसे श्राउड यूज किया जाता है कफन के लिए, लेकिन यहाँ श्राउड क्या होता है, ढकने के लिए हो गया, कवर करने के लिए हो गया। और इल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है, मेक इजी या एक्सप्लेन करना, ठीक है। याद रखो, इनके कभी काम आ जाएंगे, फिर ये हो सकता है इसी में आ जाए। इल्यूसिडेट मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, कोई डिफिकल्ट चीज है उसको मेक इजी करना, ठीक है, ये हो गया। और डिटर का मतलब क्या होता है, डिटर का मतलब बाधा डालना, ठीक है। और यहाँ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार क्लियर करता हूँ। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित कर रहे हैं, और डिटर का मतलब क्या है, बाधा डाल रहे हैं। तो आकर्षित करने का अपोजिट क्या होगा, बाधा डालना हो सकता है, क्योंकि ये बाकी और किसी में कोई लेना देना
नहीं आ रहा तो डिटर हो जाएगा। देखो अट्रैक्ट का अपोजिट होता है रिपल्स, अट्रैक्टिव का फिजिक्स में पढ़ा होगा, अट्रैक्शन का रिपल्सन होता है। आपको किताब में अट्रैक्शन का रिपल्सन मिलेगा, डिक्शनरी में अट्रैक्शन का रिपल्सन मिलेगा, लेकिन यहाँ जो एंटोनिम है वो रिपल्सन दिया ही नहीं है। यही मैं शुरू में बताया था कि आपको क्या समझना है, आपको सीखना है आर्ट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको नॉलेज बहुत होगा, you know what is the opposite of what is the antonym of attraction, but you cannot solve the question if you do not use your mind skillfully। रट के कोई काम नहीं होना है। देख लो यहीं पे सामने है तुम्हारे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आगे आ जाओ। ठीक है, यहाँ एंटोनिम बताना है किसका, सीवियर का। सीवियर तो थोड़ा सा सेंटेंस लेके देख लेते हैं इसमें हम लोग, तो यहाँ से ले लो। The WHO issued a statement on Sunday morning that though the Omicron variant of coronavirus may appear to be less severe, कि ये जो ओमिक्रॉन है वो थोड़ा लेस सीवियर है, मतलब क्या हुआ, उतना सीवियर, उतना तेज, उतना खतरनाक नहीं है। इट शुड नॉट बी डिसमिस्ड एज माइल्ड, लेकिन इसको माइल्ड समझने की भूल ना करो। तो सीवियर का मतलब क्या हुआ, उतना तेज नहीं है। विदर्ड का मतलब क्या हुआ, ड्राइड, मुरझाया हुआ। जेंटिल का मतलब क्या हुआ, जेंटिल हो जाएगा इसका अपोजिट। जेंटिल का मतलब क्या हुआ, वही हो गया माइल्ड, मतलब नरम हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट कोमल हो जाएगा। वो सीवियर का अपोजिट यही हो जाएगा एंटोनिम। वोरेशियस, वोर से बना हुआ, वोर का मतलब जहां लग जाएगा वो खाने के लिए लगता है, तो वेरेशियस का मतलब क्या हो गया, भुक्खड़ हो जाएगा। भुक्खड़ का मतलब क्या हो गया, पेटू, ग्लटन। ठीक है, और सिक का मतलब बीमार हो गया। काम हो गया आपका ना ये वाला। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो एंटोनिम किसका बताना है, डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब कोई चीज भेज देना, सेंड कर देना, कहते हैं ना मैसेज डिस्पैच कर दिया या मैसेज सेंड कर दिया, लेटर डिस्पैच कर दिया। और एक्वायर का मतलब क्या होता है, एक्वायर का मतलब रिसीव करना होता है, तो ये भेजना होगा, ये रिसीव करना हो गया, ये एंटोनियम मिल तो गया आपको। ट्रांसमिट का मतलब क्या हुआ, ये भेजना ही होगा। डिलीवर का मतलब भेजना ही होगा, बुलेटिन न्यूज होगा, इसको कोई लेना देना नहीं। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपका। तो एंटोनियम किसका बताना है, लेबोरियस का। इन्होंने वर्ड दे दिया और यहाँ से ढूंढो लेबोरियस का। अब यहाँ से देखो, जब ये वर्ड दिए होते हैं तब हमको दिक्कत नहीं होती है, जब इसमें होता है तब हमको कंटेक्चुअल मीनिंग देखनी पड़ती है। जैसे उसमें लेफ्ट वाले में गलती हो गई थी, तो वहाँ लेफ्ट लिखा होता बचे हुए के सेंस में। यहाँ तो यहाँ लेबोरियस इन्होंने दे रखा है ना मेहनती के लिए, तो हम नीचे सीधे देख लेते हैं, कोई एंटोनिम मिल जाए तो अच्छा है। तो लेबोरियस का स्ट्रेनस का मतलब होता है जिसका में मेहनत लगती है, ये साइनोनिम हो जाएगा। इमेंस का मतलब बहुत ज्यादा के लिए लगेगा, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं होगा। फैसाइल का मतलब क्या होता है, ये इजी और आसान हो जाता है कोई काम, क्या होगा, इजी है, सिंपल है, आसान है। तो लेबोरियस मतलब मेहनती हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। फैसाइल तो इसका अपोजिट हो गया, क्योंकि बाउंडलेस कोई लेना देना नहीं है। नीचे बाउंडलेस मतलब असीमित हो जाएगा, तो यहाँ तो हमसे कोई काम नहीं बनेगा। तो यहाँ देखो लेबोरियस का हम क्या लगाएंगे, फैसाइल। अब देखो आपने किताब में जो पढ़ा होगा लेबोरियस का एंटोनिम क्या पढ़ा, लेबोरियस का लेजी पढ़ा होगा, आइडिल पढ़ा होगा, वर्कशाई पढ़ा होगा, कामचोर वगैरह होगा, तो मेहनती का आलसी होगा। लेकिन वो काम आया यहाँ की नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। जो आप रट के जाओगे वहाँ काम नहीं आ रहा है। और लेटेस्ट पैटर्न है, 2022 का पेपर अभी दिसंबर में हुआ था, 6-7 महीना हुआ है। ठीक है, 2022 के प्री के बाद यही वाला टीयर 1 का यही 2023 देने जा रहे हैं, जो आप लोग देने जा रहे हो। आगे बढ़े इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट में आ जाओ, यहाँ करना है एंटोनिम बताना है किसका, हम्बुल का। हम्बुल का मतलब वही जो घमंडी का अपोजिट पोलाइट और मॉडेस्ट था, वही है हम्बुल। हम्बुल का मतलब क्या हुआ, बड़ा ही विनम्र होगा। तो देखो उस समय मैंने बताया था हम्बुल, यहाँ क्या हुआ, अरोगेंट मतलब घमंडी हो गया। ये आपका एंटोनिम हो गया, ठीक है, आंसर हो गया। प्लीजेंट्री, प्लीजेंट्री का मतलब होता है खुशी। और डिसऑनर का मतलब क्या होगा, अपमान ना होना। डिसऑनर अपमान हो जाएगा, सॉरी डिसऑनर मैंने बोल दिया, अपमान ना होना, उल्टा बोल दिया मैंने। मान या सम्मान ना होना डिसऑनर हो गया, अपमान होना हो जाता है। मॉडेस्ट क्या हो गया, हम्बुल का मॉडेस्ट सिमिलर हो जाएगा, समझ गए। कितने मिल गए, हम्बुल मिल गया, मॉडेस्ट मिल गया, ठीक है, पोलाइट मिल गया, इतने वर्ड तो मिल गया, डाउन टू अर्थ हो जाएगा। और एंटोनिम में देखो कितने वर्ड मिल गए यहीं हम लोगों को, एक क्या मिल रहा है, एरोगेंट मिल रहा है। और शुरू में कंसीट पढ़ा था, वो भी घमंडी के लिए होता है, ठीक है। एक और होता है हॉटी, HAUGHTY, हॉटी घमंडी होता है। एक ओवर बियरिंग होता है, ठीक है, ओवर बियरिंग होता है। एक सुपरसिलियस होता है, बहुत सारे हैं, एक बार मैंने बताया था आप लोगों को। मैंने आज कहा था बहुत डिटेल में नहीं चलेंगे, थोड़ा जल्दी करना है इसको। तो एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी मतलब डिफिकल्टी होती है।
और आर्थिक सेंस में लिया जाएगा, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाएगा, तो लैक ऑफ मनी मतलब एक इकोनॉमिक क्रंच, इकोनॉमिक क्राइसिस को कहते हैं हम लोग, एडवर्सिटी, ठीक है, जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं। तो पेन्योरी क्या होता है, पेन्योरी मतलब दरिद्रता, कंगाली होगी, ठीक है, तो एडवर्सिटी, कंगाली, ये तो सिमिलर में आ जाएगा। ब्रिलियंस क्या होता है, बुद्धि के लिए यूज किया जाएगा। फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है, फॉर्च्यून वैसे होता है भाग्य के लिए, लेकिन भाग्य का मतलब क्या हुआ, तो फॉर्च्यून कहते हैं ना समृद्धि, समृद्धि को दूसरा वर्ड में लोगों तो क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी, तो ये हो जाएगा आपका अपोजिट। और एफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है, एफ्लिक्शन का मतलब होता है बनावटीपन, दिखावटी व्यवहार हो जाता है। आगे आ जाओ, ठीक है। तो अब बताना एंटोनिम, देखो ये पोलाइट का फिर मिला ना, तो क्या बोले थे, इसी में सब उलट पुलट होता रहे, वहां पोलाइट ऑप्शन था, यहाँ पोलाइट क्वेश्चन है। तो पोलाइट का अपोजिट क्या था, वो घमंडी था। पोलाइट का क्या ले लो, रूड ले लो, और क्या प्लीडेड मतलब रिक्वेस्ट, क्या रूड क्या हो गया आपका एंटोनिम हो गया, आंसर हो गया। इनसेंसिटिव का मतलब क्या हुआ, जो संवेदनशील ना हो, जिसके अंदर दया वया की भावना नहीं होती, मर्सी मतलब दया हो गई, ठीक है, तो आंसर इसका भी हो गया। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। ये रहा आपका क्या है, एग्जाम्पलरी, ठीक है। एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है, जिसकी हम उम्मीद करते हैं, जो पॉसिबल हो वो होता है। तो अब तो डिजायरेबल का मतलब क्या हो गया, ये तो करीब साइनोनिम में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पलरी का मतलब डिजायरेबल होगा, तो डिजायरेबल क्या होता, किस चीज को आप पाने की इच्छा करोगे, जो सेटिस्फैक्ट्री होगी ना, जब किसी चीज से आपको संतुष्टि मिलेगी तभी तो आप उसकी डिजायर करेंगे। तो एग्जाम्पलरी का अपोजिट क्या हो गया, अनसेटिस्फैक्ट्री, ये हो गया आपका एंटोनीम, ठीक है। डिजायरेबल क्या हो गया, साइनोनीम, डिजायरेबल सेटिस्फैक्ट्री उसका साइनोनीम होगा। फ्लैटरिंग का मतलब चापलूसी करने वाला, और इमिटेटिव का मतलब क्या हुआ, जिसको आप इमिटेट कर सकते हैं। इमिटेटिव मतलब नकलची हो गया, ठीक है, नकलची बंदा जो नकल किया करता है, ये इमिटेट करना हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपको, हम आ गए 5 दिसंबर में, 1 2 3 हो गया, 5 पे आ गए हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एंटोनिम किसका बताना है, कंसेंट का। कंसेंट का मतलब क्या होता है, सहमति, आपकी अनुमति, आपकी परमिशन, आपका आप उसे एग्री हो, तो ठीक है, सहमति। सैंक्शन का मतलब क्या हुआ, अब कंसेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब सैंक्शन कर रहे हो, उसको पास कर रहे हो। डिसेंट का मतलब क्या हुआ, आप राजी नहीं हो। ऐसे कंसेंट का अपोजिट क्या हो गया, डिसेंट हो गया, असहमति होगी। वैरायटी मतलब प्रकार हो जाएगा। और इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी मतलब एकजुटता होती है, अखंडता, एकता, अखंडता को कहते हैं इंटीग्रिटी, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका आ गया क्वेश्चन नंबर, ये रहा, ठीक है। इसमें क्या है, देखो अब यहाँ देखो, यहाँ लगा दिया सेंटेंस में, इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो लेफ्ट वाले की तरह धोखा हो जाएगी। लिखा द पेशेंट वाज हैप्पी, पेशेंट इस बात से खुश था, किस बात से, कि ही वाज गिवन एंशियंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, उसको एंशियंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट दिया गया। तो क्या हो गया, एंशियंट मतलब पुराना मेथड दिया गया ट्रीटमेंट का। तो यहाँ क्या होगा, मल्टीपल, बहुत सारे नहीं होगा। मॉडर्न का मतलब क्या हुआ, नया मेथड दिया गया, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब एंशियंट सिनोनिम हो जाएगा, स्लो का लेना देना नहीं, तो मॉडर्न हो गया। आगे आ जाओ, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, नेटिव। नेटिव का मतलब क्या होता है, मूल, जैसे आप उस जगह के मूल निवासी हैं। एबोरिजिन कहते हैं इनको, एबोरिजिनल, ये हो गया एबोरिजिनल, ये हो गया साइनोनिम, ठीक है ना। आपको अपोजिट लगाना है, तो क्या हो गया, फॉरेन मतलब विदेशी वाला हो गया, ये हो गया आपका एंटोनिम, आंसर हो गया। विसिनिटी का मतलब क्या होता है, पड़ोस में। विसिनिटी का मतलब क्या हुआ, हमारे बगल में, हमारे पड़ोस में हो गया। रियल का मतलब क्या होता है, वो क्षेत्र, ठीक है। जैसे एजुकेशन रियल, पॉलिटिकल रियल, ये होता है क्षेत्र के लिए। आंसर आपका हो गया, और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, गिल्टी। गिल्टी का मतलब क्या होता है, दोषी, जिसने वो गलत काम किया हो, अपराधी कह सकते हो। तो गिल्टी का अपोजिट क्या हो गया, इनोसेंट हो गया, निर्दोष होता है। इनोसेंट मासूम भी होता है और निर्दोष होता है। तो ये हो गया आपका एंटोनिम। और वर्ड लेना चाहते हो, रेमिनेंट का मतलब क्या होता है, अवशेष, जो शेष बचा हुआ है, रेमिनेंट होता है। जैसे पुराने महल वगैरह गिर गए हैं, तो जो ढेर, जो खंडहर बचा हुआ है, उसको रेमिनेंट कहते हो, या उसको कहते हो र्यून, जो बचा हुआ है। ओमनी पोटेंट का मतलब क्या, ओमनी मतलब होता है ऑल, पोटेंट मतलब होता है पावरफुल, ओमनी पोटेंट मतलब ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान, ठीक है। नॉन चैलेंट का मतलब क्या होता है, उदास। उदास का मतलब समझ गए ना,
जो चीयरफुल नहीं होता, जो ग्लूमी होता है, उदास, मुंह लटकाए बैठा है, होपलेस, डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये होते हैं ये लोग। मेलांकोलिक कह सकते हो इनको, नॉन साइलेंट हो जाता है, मतलब एनर्जी, उत्साह, खुशी नहीं होती है, हमेशा मुंह लटकाए बैठे रहते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अब एंटोनिम देखो, सेंटेंस में आ गया, फिर सेंटेंस में आ गया। वेलर, बियोल्फ वाज प्रेज्ड। बियोल्फ एक महाकाव्य है अंग्रेजी का, तो उसमें एक मतलब ऐसे ही बड़े पराक्रमी राजा थे, वो जहाँ दुख कष्ट मुसीबत होती तो लोगों को बचाने जाया करते थे वहाँ। तो प्रेज्ड फॉर हिज वैलर। वैलर का मतलब क्या होता है? शौर्य, पराक्रम, ठीक है, ब्रेवरी कह सकते हो, ये शौर्य हो गया। डिस्प्लेड इन द बैटलफील्ड, तो मतलब बहादुरी, शौर्य, पराक्रम के लिए क्या लगाओगे यहाँ पे? एक वर्ड दिख रहा है ना, कावर्डिश, कायरता, ये हो गई आपका एंटोनिम। जानना चाहते हैं तो एरोडिशन का मतलब क्या हुआ? एरोडिशन मतलब होता है, एरोडाइट क्या होता है? एरोडाइट मतलब अपने ज्ञान का दिखावा करने वाला, तो एरोडिशन के मतलब वही दिखावा हो गया, पांडित्य का दिखावा। फॉरबियरेंस मतलब सहनशीलता होती है, टॉलरेंस, पेशेंस, एंड्योरेंस, आप किसी चीज को सहन करने की कितनी क्षमता है। इडियोसिंक्रेसी के मतलब होता है हमारे उसूल होते हैं, उसूल समझ रहे हो ना, कुछ हमारे उसूल है, कुछ हमारे सिद्धांत हैं जिस पर हम अपनी जिंदगी चलाते हैं, वो इडियोसिंक्रेसी होती है हर किसी की अपनी। आगे आ जाओ, आंसर तो थर्ड वाला होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अपोजिट किसका बताना है? सीज का। सीज का मतलब क्या होता है? स्टॉप, ठीक, मतलब सीज फायर होता है, फायरिंग बंद करो, स्टॉप कर दो, रोक दो। तो हार्ट क्या हो गया? सिमिलर हो गया। बिगिन के मतलब स्टार्ट करना हो गया, तो ये हो गया आपका एंटोनिम। प्रोड्यूस मतलब पैदा करना, ओरिजिन मतलब स्टार्ट करना, फिर हो गया ओरिजिन करना, तो साइनोनिम में आ जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया ये वाला, क्या है इसमें? एंटोनिम बताना। फिर आ गया देखो यहाँ, रूथलेसली। तो गवर्नमेंट रूथलेसली, रूथलेसली मतलब बहुत ही कठोरता पूर्वक, बहुत ही स्ट्रिक्टली यहाँ डिसाइडेड टू फोर्स इट्स सिटीजन्स टू पे टैक्सेस इवन ड्यूरिंग फेमाइन। अगर अकाल के समय में गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, मजबूर कर रही है लोगों को टैक्स देने का, तो गवर्नमेंट कैसा काम करेगी? कठोरता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक काम कर रही है ना, और बहुत सख्ती से कर रही है, स्ट्रिक्टली कर रही है। तो टायरेनिकली का मतलब क्या हुआ? अत्याचार, टायरेनी होता है अत्याचार, और टायरेनिकली मतलब जुल्म, अत्याचार पूर्वक हो रहा है, तो ये तो सिमिलर में हो जाएगा, ठीक है। इनडिफरेंटली मतलब उदासीनता पूर्वक, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बस पैसा दो, ये भी करीब करीब सिमिलर में आ जाएगा, क्योंकि इंडिफरेंट होंगे तो आपके अंदर दया नहीं आएगी। अनस्क्रपलसली मतलब हो गया बेईमानी पूर्वक होता है, तो यहाँ बेईमानी, डिसऑनेस्टली तो कोई लेना देना नहीं, फिर तो अपोजिट में आ जाओ क्या? लीनियंटली। लीनियंटली मतलब क्या हुआ? उदारता पूर्वक। तो गवर्नमेंट कहाँ उदारता दिखा रही है? गवर्नमेंट कैसे ले रही है? सख्ती से, निर्दयता पूर्वक। अपोजिट क्या हो जाएगा? लीनियंटली हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, आपका क्वेश्चन ये रहा। अब आ गए हम लोग 6 दिसंबर में। 6 दिसंबर में आपका पहला क्वेश्चन है स्टैब्लिश्ड। स्टैब्लिश्ड का एंटोनिम ढूंढो। तो अगर यहाँ पे हमको वर्ड मिल गया तो हम सीधे यहाँ चल के देख लेते हैं ना, क्या करना है। स्टैब्लिश्ड क्या क्या हो गया? डिस्प्लेस्ड। स्टैब्लिश्ड का मतलब एक जगह पर जमा हुआ, एक जगह पे स्थिर हो जाएगा, और डिस्प्लेस्ड का मतलब हुआ वहां से हट गया है, तो ये हमारा एंटोनिम मिल गया डिस्प्लेस्ड का। ग्रेटिफाइड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जाएगा। प्यूपिल माने शिष्य हो गया, जैसे आप लोग हमारे हो गए हैं। फेल का मतलब असफल हो गया, कोई लेना देना नहीं है वहां पे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये रहा आपका अपोजिट किसका बताना है? कंसोलिडेटेड। तो कंसोलिडेटेड मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्ट्रेंथन करना। ये लिखा तो है, हम क्यों लिखें, है कि नहीं? ठीक है ना, जब लिखा हुआ ही है तो हम क्यों लिखें भाई, एक बार तो लिखा ही है। He consolidated his position as the leader of the political party। तो उसने पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के रूप में अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया, मतलब क्या? वो मजबूत किया, तो मतलब स्ट्रेंथेंड कर दिया, ये सिमिलर हो जाएगा। डिवाइस्ड का मतलब प्लान किया, और फार्मुलेटेड का मतलब क्या हुआ? अपना फार्मूला लगाया, उस काम को लगाया। वीकेंड का मतलब कमजोर किया, ये लगा आपका एंटोनिम। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ठीक है, याद नहीं आ रहा मुझे, तो आ जाओ इसमें, ये है, हाँ ठीक है, 2 क्वेश्चन हुए थे ना इसके पहले, हाँ। तो एंटोनिम किसका बताना है? कंटिन्यूड का बताना है। कंटिन्यू, अब क्या बताएं यार कंटिन्यू? द गेम कंटिन्यू ड्यू टू द हेवी रेनफॉल। द गेम, अच्छा देखो कितना उल्टा लिखा, द गेम कंटिन्यू ड्यू टू द हेवी रेनफॉल, हेवी रेनफॉल की वजह से गेम कंटिन्यू रहा। ले आओ, तो यहाँ पर आप सही करो, क्या करना है, क्या लगा सकते हो बताओ? कंटिन्यू का डिसकंटिन्यू,
डिसकंटिन्यू लगाओ, डिसरिगार्डेड मतलब कोई रिलेशन ही नहीं, रिगार्ड ही नहीं मतलब क्या हुआ, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं दिया। प्लेड, स्टॉप्ड, कंटिन्यूड का क्या हो गया, स्टॉप्ड हो जाएगा, ठीक है ना, स्टॉप्ड एंटोनिम हो जाएगा। ऑनगोइंग का मतलब चलता रहा, तो ये तो कंटिन्यू का सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब क्या होता है, तालमेल, सामंजस्य। तो अब ये तालमेल और सामंजस्य बताओ, तालमेल सामंजस्य लगा पाओगे। हार्मोनी का मतलब होता है एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो कंकॉर्ड क्या हो गया इसका, सिनोनिम हो गया। कंसेंट का मतलब आपकी सहमति हो जाएगी। हॉस्टिलिटी, कांग्रुइटी का मतलब भी वही होता है, तालमेल ही होता है, सामंजस्य ही होता है, ठीक है ना। तो कांग्रुइटी हार्मोनी हो गया, ये भी सिनोनिम हो गया। तो हॉस्टिलिटी मतलब क्या हुआ, वैमनस्य, दुश्मनी। तो ये रहा आपका आंसर। आगे आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट पे। तो रहा आपका ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये इसमें एंटोनिम किसका बताना, इमोरल का बताना। इमोरल मतलब अनैतिक, और अनैतिक में जिसके अंदर नैतिकता नहीं होती। तो अब जा जाओ, इलनेस बीमारी होगी, कोई मतलब नहीं है। रीजन मतलब क्षेत्र हो गया, कोई मतलब नहीं हो गया। डिग्री का मतलब मात्रा हो जाएगी, कोई मतलब नहीं। डिसेंट का मतलब बड़ा, शालीन, सोबर, ठीक है, सिविलाइज्ड, बहुत पढ़ा लिखा, समझदार, सभ्य हो जाएगा। तो डिसेंट होगा तो मॉरल तो होगा ही होगा ना। डिसेंट मॉरल हो गया तो इमोरल का एंटोनिम हो गया। आंसर आपको मिल गया, हो गया काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परसुएड। परसुएड का मतलब क्या होता है, परसुएड मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए राजी करना। जैसे हम लोग पापा वगैरह को परसुएड करते हैं, मनाते हैं कोई काम करने के लिए, ठीक है। और क्लैड का मतलब क्या होता है, हमारा खानदान। मतलब जैसे इंसान बंदरों से डेवलप हुआ है, तो बंदर हमारे क्या हो गए, क्लैड हो गए, हमारे पूर्वज हो गए, जहाँ से हम आए हैं, ठीक है। तो क्लैड हो गया, तो ये इसका कोई लेना देना नहीं। इन्फ्लुएंस, प्रभाव हो जाएगा। प्रोपोगेंडाइज मतलब पॉपुलराइज करना किसी चीज को, एडवर्टाइज करना। और डिस्करेज का मतलब क्या हुआ, परसुएट का अपोजिट हो गया डिस्करेज। परसुएट मतलब होता है किसी को मनाना, कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना। और डिस्करेज मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये रहा डिस्करेज आपका आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर, हमारा तो क्वेश्चन नंबर हमको लग रहा है कि 40 वाले से करीब पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ये रहा आपका एंटोनिम बताना है किसके, आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफाई मतलब किसी की पहचान कर लेना, इसका इसमें से अपोजिट बताओ। तो माई पेट डॉग कैन क्लासीफाई एंड आइडेंटिफाई, तो ये तो सिमिलर हो गया। और फैमिली फ्रेंड्स इजीली एंड डज नॉट ओवरलुक एनोनिमस। अच्छा, तो आइडेंटिफाई करने का अपोजिट यहाँ क्या मिला, ओवरलुक करना, नजरअंदाज करना, पहचानने में चूकना। तो यहाँ हो जाएगा ओवरलुक करना। एनोनिमस का मतलब जिसका कोई नाम नहीं होता, जो अननोन लोग होते हैं, वो हो गया। और क्लासिफाई करना तो वही आइडेंटिफाई करने आएगा। स्पॉट मतलब भी पहचानना हो गया, आइडेंटिफाई का सिमिलर हो जाएगा स्पॉट करना। ओवरलुक मतलब क्या हुआ, इग्नोर कर दिया, चूक गया, नहीं समझ पाया। तो ये आपका एंटोनिम हो गया, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। तो इसमें एंटोनिम किसका बताना, इंट्रिंसिक का बताना है, ठीक। इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है, आंतरिक होता है, जो हमारे अंदर से निकलती है कोई चीज। तो वन मस्ट एम टू डेवलप इंसेंट्रिक मोटिवेशन। इंसेंट्रिक मतलब अंदर के मोटिवेशन को आप करो, वो उसको कोशिश करो डेवलप करने की। इनहेरेंट का मतलब क्या हुआ, जो जन्मजात होती है, जो हमें बाप दादा से आनुवंशिक रूप से मिले, ऐसा कोई मतलब नहीं। एलिमेंटल का मतलब तत्वों के रूप में हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। इंट्रोजेक्टेड का मतलब होता है इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी होता है, ये लगे नहीं। एक्सट्रिंसिक मतलब तो बाहरी होता है। तो इंट्रिंसिक का अपोजिट क्या होगा, एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। आगे आ जाओ, ठीक है। तो ये रहा। अगला है क्वेश्चन, आपको बताना है लेजर। अब देखो, लेजर अभी आया था, कुछ देर पहले आया था ना लेजर। मैंने कहा था लेजर मतलब फुर्सत होता है, अनऑक्युपाइड आवर होता है, ठीक है। तो लेजर का आप बताओ क्या, एंटोनिम बताओ। तो लेजर का क्या होगा, वर्किंग होगा, और क्या, ठीक है ना। लेजर का वर्किंग होगा, डेवलपमेंट तो होगा नहीं, लेजर कोई लेना देना नहीं, ग्रोथ हो नहीं होगा, रेस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, लेजर का वर्किंग हो जाएगा। आगे आ जाओ, 43 आ गया क्वेश्चन नंबर हमारा, 43 42 पे आ गया होगा। तो एंटोनिम किसका बताना है, कंसेंट का बताना है। यहाँ से देखते हैं, बिफोर अ प्रोजेक्ट इज गिवन कंसेंट टू प्रोसीड। मतलब इससे पहले कि प्रोजेक्ट को कंसेंट मिले, मतलब क्या होता है, परमिशन मिल जाती है, ठीक है, उसको परमिशन मिल जाती है। तो इसका एंटोनिम बताना है। बाइकरिंग दिया हुआ है, एक्सपल्जन दिया हुआ है, इंटरडिक्शन दिया हुआ है, और डायरेक्टिव दिया हुआ है। बताओ इसमें से क्या होगा इसका एंटोनिम।
तो पहले इनकी मीनिंग जान लो। देखो बाइकरिंग का मतलब जानते हो क्या होता है? बाइकरिंग मतलब होता है कलह करना, झगड़ा करना, ठीक है। अब नया वर्ड है, समझ लो। एक्सपल्सन का मतलब होता है किसी को निकाल देना, घर से निकाल देना, देश से निकाल देना। इंटरडिक्शन का मतलब होता है पाबंदी। क्या होगा? पाबंदी, रेस्ट्रिक्शन होता है, नया वर्ड है, नोट कर लो। डायरेक्टिव का मतलब जानते हो, निर्देशक। तो कंसेंट मतलब सहमति हो जाता है, तो पाबंदी क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट हो जाएगा। आगे आ जाओ, चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल का मतलब क्या हुआ? जिसकी हम इच्छा नहीं करते हैं। तो अब मीक का मतलब क्या हुआ? निहायत सीधा साधा दब्बू टाइप का, ये होगा नहीं। अनएडवाइजेबल, अच्छा, ओहो, अनएडवाइजेबल तो सिमिलर होगा। अनडिजायरेबल का मतलब क्या? जिसकी हम इच्छा नहीं करते, तो अनएडवाइजेबल हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएगा। फुल इसका कोई लेना देना नहीं, एडवाइजेबल उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बताना है नॉनचैलेंट। नॉनचैलेंट का मतलब क्या होता है? उदास। आ चुका है इसके पहले एक बार, आज ही के डिस्कशन में। उदास, ग्लूमी, मतलब अब आ जाओ। अनकंसर्न आ गया, बॉयस्टरस हो गया, कंसिडरेट हो गया और रेट्रोस्पेक्टिव हो गया। अनकंसर्न का मतलब जिसको कोई फिक्र नहीं है। बॉयस्टरस मतलब जो बहुत शोरगुल, नॉइजी टाइप का होता है, बहुत चिल्ला के। कंसिडरेट का मतलब क्या होता है? बहुत ही सीरियस, बहुत गंभीर टाइप का होगा। ठीक है, मतलब जिसके अंदर हिम्मत होगी, करेज होगा, होप होगी, आशा होगी, वो कंसिडरेट होगा। ठीक है, और रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जो पीछे मुड़ के देखते हैं, बचपन को याद करते हैं, तो रेट्रोस्पेक्टिव हो जाता है। ठीक है ना। तो एंटोनिम क्या हो गया? कंसिडरेट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। तो ये है नेक्स्ट आपका क्या है? पैसिफाई। पैसिफाई मतलब क्या होता है? शांत करना। जैसे कोई बहुत गुस्से में हो तो उसका गुस्सा शांत कर देना। एसवीएस का मतलब वही होता है, पैसिफाई करना, तो ये सिमिलर हो जाएगा। प्लेकेट का मतलब क्या होता है? कंसोल, सांत्वना देना, किसी को सांत्वना देना। ठीक है, कंसोलिडेट, कंसोल्ट करना। अग्रावेट का मतलब क्या हुआ? भड़का देना। पैसिफाई मतलब गुस्सा शांत करना। अग्रावेट का मतलब आग में घी डालना, गुस्सा को भड़का देना। ये हो गया एंटोनिम। और क्वेल एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेल का मतलब होता है किसी को बस में कर लेना। आगे आ जाओ। ठीक है, तो ये रहा आपका नेक्स्ट। इसमें बताना है विविड। विविड का मतलब क्या होता है? एक तो होता है बहुत विचित्र सा, ये हो गया। और दूसरा क्या होता है? विविड का मतलब बहुत ही क्लियर, एकदम से स्पष्ट हो जाता है विविड का। तो अब इसमें देखो किस मामले में आता है। एनिविशन का मतलब होता है जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं। मर्की का मतलब क्या होता है? धुंधला होता है, जो स्पष्ट नहीं होता। ये आपका मिल गया एंटोनिम। परसीव का मतलब क्या हुआ? आप महसूस करें उसको, अपनी इंद्रियों पर महसूस करते हैं। जैसे हाथ से छू जाता है तो बुखार परसीव करते हैं। अप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? किसी को संदेह के आधार पर कुछ दिन के लिए, एक आध दो दिन के लिए अरेस्ट कर लेना, अप्रीहेंड हो जाता है। ठीक है, कस्टडी में रखना। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में क्या है? एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वीकार करने का मतलब क्या हुआ? अपोजिट हो गया, डिनाई कर देना। रेस्पॉन्ड, उसका रिस्पॉन्स देना, प्रतिक्रिया देना। एग्री मतलब सहमत होना, तो एक्रेप्ट ये सहमत हो जाएगा। कन्फर्म का मतलब सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, और एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिनाई, इनकार कर देना। आसान आसान से वर्ड है, बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको जाने की जरूरत नहीं है। 50 पे आ जाओ। पेनीलेस, अभी आया था पेनीलेस, ठीक है ना। पेन्यूरी, एक वर्ड दिया था पेन्यूरी। पेन्यूरी का सिमिलर क्या हो जाएगा? पेनीलेस, मतलब कंगाली हो जाता है, आपके पास एक पैसा नहीं, दरिद्र हो गए हैं। तो स्पेस तो यहाँ कोई लेना देना नहीं। स्पेसियस मतलब जिसमें खूब जगह होती, ये नहीं होगा। रिच मतलब अमीर हो जाएगा। ड्रीम का मतलब सपना हो जाएगा। आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। तो यहाँ बताना है एंटोनीम का एंटोनीम। अरे हरे क्या बात है, गजब, मजा आ गई। एंटोनीम का एंटोनीम बताओ। तो एंटोनीम का एंटोनीम क्या होता है? साइनोनीम होगा, और क्या। ठीक है, मेटावर्स कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है, सर्च कर लीजिएगा, मुझे कंप्यूटर नहीं आता है। ठीक है, एक मतलब एक होता है साइबर जिसमें ढेर सारे लोग चैटिंग करते हैं, मेटावर्स है। ठीक है, और मेटानिमी क्या होता है? एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें व्यक्ति के जगह पर उसकी वस्तु, जैसे क्राउन, क्राउन हम राजा के लिए यूज करें तो मेटोनिमी हो जाता है। और साइनोनिमी क्या होता है? जानते ही हो साइनोनिम क्या होता है। सिम्फोनी, निशान गलत लगा हुआ है, ये होगा आंसर। ठीक है, फिर से देखो। सिम्फोनी का मतलब क्या हुआ? सिम्फोनी मतलब होता है 10 लोग एक आवाज में बोलते हैं तो सिम्फोनी हो जाता है। और साइनोनिम तो क्या हो गया? एंटोनिम का अपोजिट होता है। आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 के आसपास हम लोग आ चुके हैं। एंटोनिम बताना है किसका? इम्यून का बताना है। तो यहाँ पे देखो, एन ऑटो इम्यून डिजीज इज अ कंडीशन इन विच योर इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स योर
बॉडी। तो ऑटो इम्यून एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हारा इम्यून सिस्टम तुम्हारे ही इम्यून सिस्टम पर अटैक कर देता है, ऑटो इम्यून बीमारी हो गई। तो इम्यून का मतलब क्या होगा, सेफ हो गया, एकदम सुरक्षित हो गया। अब उसका अपोजिट क्या हो जाएगा ये बताओ। फ्रेगाइल का मतलब क्या हो जाएगा, कमजोर। और सेडेंटरी क्या हुआ, सेडेंटरी मतलब होता है दमनकारी होता है, ठीक है। ससेप्टेबल क्या हो जाएगा, ससेप्टेबल का मतलब जिसको बीमारी वगैरह बड़ी आराम से पकड़ लेती है, बड़ी जल्दी से पकड़ लेती है, ससेप्टेबल हो जाता है। सिक का मतलब बीमार हो जाता है। तो इम्यून का बीमार नहीं लिखा जाएगा, क्या लगाया जाएगा, आपको लगाना होगा इसमें ससेप्टेबल लगाना होगा, ठीक है ना। क्योंकि ससेप्टेबल वो होता है जिसको बीमारी जल्दी से पकड़ लेती है, वो अनइम्यून होता है, तो थर्ड वाला होगा, ठीक है। आगे आ जाओ। अब ये है काम, हम पहुंच गए कहाँ, 8 दिसंबर पे, ठीक है। 8 ना, उसके बाद 11 12, 4 दिन और बचा हुआ है, ठीक है। तो बल्क का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा किसी चीज की। तो हैंडफुल का मतलब क्या हुआ, मुट्ठी भर, ये हो गया हमारा अपोजिट। तो ब्रंट वगैरह तो होगा नहीं, ठीक है ना। ब्रंट मतलब एक तरह से आघात टाइप का होता है। स्टैपल का मतलब क्या हुआ, मुख्य भोजन, जैसे मछली भात कहाँ है, बंगाल का मुख्य भोजन है, भी मैंने भारी हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आ गए किसका, लॉयल। लॉयल का मतलब क्या होता है, एकदम से वफादार। और आर्डेंट का मतलब क्या होगा, उत्साही, जोशीला होता है, मतलब एंथुजियास्टिक होता है, उत्साही, जोशीला, ये तो होगा नहीं लॉयल का। फिकल का मतलब क्या होता है, जिसका मन स्थिर नहीं होता, अभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा मतलब मन विचलित होता रहता है, भटकता रहता है। तो एक लॉयल क्या होता है, एक निष्ठ होता है, निष्ठावान होता है, एक व्यक्ति में उसकी आस्था रहती है। फिकल मतलब उसकी आस्था बदलती रहती है। तो ये आपका आंसर हो गया। स्टूपिड का मतलब जानते ही हो, और ट्रेजिक मतलब दुखद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे जाओ। इसमें क्या करना है आपको, रेवेज्ड का एंटोनिम। अब रेवेज्ड की मीनिंग नहीं हो तो पढ़ो। दिखा है, द डेकॉइट्स रेवेज्ड द बंगलो। डाकू आए थे, बंगलो को रेवेज कर दिया इन द एब्सेंस ऑफ ओनर। ओनर नहीं था तो बंगलो को क्या करेंगे, डाकू क्या करेंगे, इधर का उधर सामान वामान निकाल के फेंक देंगे। उनको सोना चांदी चाहिए, पैसा चाहिए, तो अलमारी में जो चीजें होंगी निकाल के फेंक दिया, तितर बितर कर दिया। डेमोलिश का मतलब क्या होता है, डेमोलिश मतलब होता है गिरा देना, बुलडोजर लगा के गिराया जाएगा तब डेमोलिश होगा, ठीक है। तो ये उसका मतलब साइनोनिम में जा भी सकता है, एंटोनिम तो बिल्कुल नहीं होगा। सील्ड का मतलब हुआ ताला लगा दिया। एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोडेड मतलब बम लगा के उड़ा दिया, ये भी नहीं होगा। तो रिस्टोर्ड का मतलब क्या हुआ, जो चीज जहां थी वहां उठा के रख दिया, तो ये हो जाएगा इसका। आगे आ जाओ। अब ये है हमारा, तो इसमें एंटोनिम किसका बताना, इन्फ्लुएंस्ड का बताना है, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाई, तो इन्फ्लुएंस्ड का मतलब हो जाएगा प्रभावित। तो इसमें जरा पढ़ना पड़ेगा हमको। लिखा द नेचुरल एनवायरनमेंट इज इन कंट्रास्ट विद द बिल्ट एनवायरनमेंट। अच्छा, नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो बिल्ट एनवायरनमेंट के बिल्कुल उल्टा होता है। विच रिफर्स टू एरियाज दैट हैव बीन फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्ड। तो उसका मतलब होता है ऐसी एरिया जो फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म की गई है एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और जो ह्यूमन एक्टिविटी से प्रभावित है। जैसे हम लोग सड़कें वगैरह बना लिया, शहर वगैरह बना लिया, ये सब चीज़ें बना लिया, तो इन्फ्लुएंस बाय ह्यूमन एक्टिविटी, इसका अपोजिट आपको बताना है, ठीक। तो पहले 4 वर्ड का मतलब समझिए। हालांकि ये क्वेश्चन पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है, जो आयोग ने ऑप्शन दिया था, आंसर दिया था, वो इसको दिया था, और मेरी समझ में पल्ले नहीं पड़ा कि ये क्वेश्चन कैसे इसका ये ऑप्शन हो सकता है। अब आपको मैंने इसका मतलब समझाया। कभी कभी कंट्रोवर्सी हो जाती है एक आध क्वेश्चन की। तो यहाँ इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या हुआ, जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है उसमें हम लोग शहर और पुल और ये सब बना करके क्या कर दिया, उसको इन्फ्लुएंस, प्रभावित कर दिए हैं। आंसर दिया था बाई पार्टीजन। बाई पार्टीशन मतलब क्या हुआ, बाई मतलब दो होता है, पार्टी मतलब दल होता है, द्विदलीय होता है, द्विपार्श्विक या द्विदलीय हो गया। अब द्विदलीय, अब यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड का अपोजिट द्विदलीय होने का कोई सेंस मुझे नजर नहीं आ रहा है। और इनिमिकल का मतलब क्या होता है, हार्मफुल, इसके पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, हार्मफुल, ठीक है। अब इन्फ्लुएंस्ड तो हार्मफुल ही हो गया ना उसका। हैकनीड दिया हुआ है, हैकनीड का मतलब क्या हुआ, ओवर यूज हो गया, तो ओवर यूज तो सिमिलर में चला जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने ज्यादा यूज किया। इंटरेस्टेड हो गया, इंटरेस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, तो ह्यूमन ने यहाँ पे इंटरेस्ट से ही तो एक्टिविटी की है, तो इसको बचाने के लिए कोई वर्ड लगा होता तो उसका एंटोनियम होता। फिलहाल आंसर ये दिया गया था, जो बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरी आप लोगों को मैंने बता दिया, आपकी समझ में आएगा तो, अगर नहीं तो इस क्वेश्चन को क्या करो, छोड़ो, ठीक है। आगे आ जाओ। तो अगला है आपका ये वाला, किसका एंटोनियम बताना है, एडवांस्ड का बताना है। चलो देखो,
इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इज अ रिसेंटली एडवांस्ड फील्ड। एडवांस मतलब क्या हुआ, तरक्की की हो, मतलब समझ में आ गया, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एडवांस का क्या होगा, प्रीजम्पचुअस। प्रीजम्पचुअस क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंट होगा, ये लगेगा ही नहीं, आंसर ही नहीं होगा। एडवांस का ऑपरेटिव का मतलब जो चल रहा हो, सक्रिय हो, तो ये भी नहीं लग रहा है। रूडिमेंट्री का मतलब क्या होगा, बहुत ही बेसिक स्टार्टिंग वाला। ठीक है, क्या हो गया, बहुत ही बेसिक, एकदम से स्टार्टिंग वाला। एडवांस मतलब बहुत ही आगे वाला हो गया, और ये बेसिक हो गया, तो ये आपका आंसर होगा। रेकॉर्डिस्टिकल क्या मतलब क्या होता है, चलिए बताइए इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है अनइंटरेस्टेड, तो यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ जाओ अपने क्वेश्चन में। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, एंटोनिम बताना है कि इसका, विजिलेंट का। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही सतर्क। ठीक है ना, विजिलेंट डिपार्टमेंट होता है ना, सतर्कता विभाग। तो सतर्क होगा तो ये ड्यूबियस दिया हुआ, ये नेग्लिजेंट दिया हुआ, ये रोबस्ट दिया हुआ, स्टैग्नेंट दिया हुआ। तो ये सतर्क होगा तो नेग्लिजेंट क्या हो गया, लापरवाह। ड्यूबियस हो गया संदिग्ध है, तो ये लापरवाह वाला हो जाएगा। रोबस्ट मतलब बहुत हट्टा कट्टा मजबूत पहलवान टाइप का। स्टैग्नेंट का मतलब क्या हुआ, जो एक जगह पर ठहरा हुआ, जैसे बहता पानी एक जगह रुक जाता है ना, तो उससे सड़न आती है, स्टैग्नेंट कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट में चलो आगे हम लोग पहुंच गए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, ये 7 नंबर पे आ गया। तो ये एंजाइटी, एंजाइटी मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेकर के चिंता, फिक्र कहते हैं उसको। तो एजिटेशन भी वही हो गया, परेशानी और फिक्र हो जाएगी। रिलीफ मतलब राहत हो जाएगी, ये आंसर हो गया। तो एंजाइटी का मतलब बेचैनी, फिक्र होती है, रिलीफ राहत हो गई, एंटोनियम हो गया। स्ट्रेस मतलब वही सिमिलर में आ जाएगा, डिस्कम्फर्ट सिमिलर में आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजार्ड का मतलब क्या होता है, खतरा। हैजार्ड का मतलब खतरा, इसमें साइनोनिम खूब बढ़िया बढ़िया दिए हैं, देखो जरा। ये खतरा हो गया, पेरिल का मतलब खतरा, साइनोनिम डेंजर का मतलब खतरा, साइनोनिम जेपर्डी मतलब खतरा, साइनोनिम प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा। ये हो गया आपका एंटोनिम। आगे आ जाओ। ठीक है, तो ये रहा आपका एंटोनिम, किसका बताना, कंट्रैक्ट्स का लिखा हुआ है। बैलून कंट्रैक्ट्स व्हेन एयर इज ब्लोन इनटू। ठीक है, तो जब बैलून में हवा डालते हैं तो कंट्रैक्ट करता है, भैया कंट्रैक्ट नहीं करता, फैलता है। तो इसमें उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका एंटोनिम लगा दो ताकि ये सेंटेंस सही हो जाए। कंट्रैक्ट हवा भरोगे बैलून में तो सिकुड़ेगा, फैलेगा। यहाँ लिखा है सिकुड़ना, तो इसका एंटोनिम लगा के सही करो। ठीक है, तो फैलने के लिए क्या लगाओगे, एक्सपैंड लगा दो, ये हो गया। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना हो गया, तो सिमिलर हो जाएगा। एक्सपैंड का मतलब फैलना हो जाएगा। कंट्रोल और रिपल्स का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, रिपल्स मतलब प्रतिकर्षित हो जाना, दूर भागने के लिए कहते हैं। तो आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन में। ये दिया है पार्ट। पार्ट का मतलब एक टुकड़ा होगा, तो उसका अपोजिट क्या होगा, होल होगा। ज्वाइंट है, बिट है, फ्रेगमेंट का मतलब भी टुकड़ा होगा, तो ये तो सिनोनिम में आ जाएगा ना। होल, पार्ट का अपोजिट क्या होगा, होल होगा। आगे चलो, आगे आ जाओ, तो ये वाला क्वेश्चन है। हम आगे कहा 9 दिसंबर। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, 12 और 13 दिसंबर बचेगा। केयर का मतलब क्या होता है, केयर का मतलब चिंता करना। वरी मतलब वही हो गया, चिंता करना। कंसर्न मतलब चिंता करना। अटेंशन का मतलब चिंता करना। डिसरिगार्ड मतलब बेपरवाह, क्या फर्क पड़ता है, तो ये हो गया डिसरिगार्ड। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट में। और ये रहा आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या, अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या हुआ, प्लेंटी, बहुत अधिक मात्रा में कोई चीज आपके पास है, प्रचुर। ठीक है ना, अधिकता में होगी। अप्लेंटी साइनोनिम, प्लेंटीफुल साइनोनिम, मिनिमल बहुत कम, थोड़ा सा, मिनिमल हो गया। ये रहा आपका एंटोनिम, फर्टाइल उपजाऊ होगा, उसका कोई लेना देना ना साइनोनिम ना एंटोनिम। अब आगे आ जाओ, यहाँ क्या कह रहे हैं, इररिजोल्यूट। द सोल्जर वाज इररिजोल्यूट। इररिजोल्यूट का मतलब क्या, रिजोल्यूट मतलब दृढ़ संकल्प। इररिजोल्यूट का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर दृढ़ संकल्प नहीं था, मतलब मन विचलित हो रहा था उसका। एंड सो, तो दे वन द वार। अच्छा, इररिजोल्यूट है तो वार, युद्ध कैसे जीतेंगे, मतलब ये गलत हो गया। तो रिजोल्यूट का अपोजिट क्या होगा, रिजोल्यूट मतलब क्या हुआ, दृढ़ संकल्प थे उन लोगों में, इसलिए वो युद्ध जीत पाए। ठीक है, तो दृढ़ संकल्प के लिए क्या लगाओगे, ये डिसिसिव लगाओगे, ये आएगा दृढ़ संकल्प के लिए, यही इंटोनिम हो जाएगा। वेरिएंट यहाँ आएगा नहीं, वेरिएंट प्रकार हो जाता है, डिफॉल्ट अब समझ ही रहे हो। और हार्श मतलब बहुत ही कर्कश होता है, आवाज जिसकी बहुत कड़वी बुरी होती है, वो हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ भाई। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है, ये तो यही था।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन आपका। तो एक्विजिशन, इसका एंटोनिम बताओ। एक्विजिशन मतलब अर्जित करना, कोई चीज पाना, प्राप्त करना होता है, ठीक है, ग्रहण करना होगा। एंथुजियाज्म क्या हो गया, वही उत्साह या जोश के लिए लिखा जाता है, ये उत्साह हो गया। डिमोरलाइज मतलब जिसको डिस्करेज कर दिया गया, डिमोरलाइज मतलब जिसका मतलब मनोबल तोड़ दिया गया, डिस्करेज कर दिया गया। सरप्राइज जानते हो, आश्चर्यचकित करना। लॉस का मतलब खो देना। अब एक्विजिशन मतलब अर्जित करना, प्राप्त करना, और लॉस का मतलब खो देना, ये आपका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ये है, इसमें क्या है देखो, एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग मतलब क्या हुआ, जो बहुत दिन तक चलता है, एवरलास्ट, कभी ना खत्म होने वाला। फैचुअस है और ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है, अस्थायी। देखो जो क्या होता है, क्षणिक, जो बहुत थोड़े समय के लिए होता है। तो एवरलास्टिंग का अपोजिट क्या हो गया, ये हो गया। इटर्नल का मतलब क्या हुआ, इटर्नल का मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता है। मिसलीड का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्या किए रहते हैं, गुमराह किए रहते हैं, उसको कहते हैं वो, ठीक है। तो फैचुअस की मीनिंग रह गई। फैचुअस का मतलब क्या होता है ना, ऐसे समझ लो सिली टाइप का। सिली मतलब मूर्खतापूर्ण या पॉइंटलेस, बे मतलब जिसमें कोई दम नहीं हो, पॉइंटलेस हो, ये हो जाता है। तो नेक्स्ट में आ जाओ भैया, ये रहा आपका 12 दिसंबर पे आ गए, ठीक है, एक दिन का और बचा हुआ है। कैकोफोनी, कैको जहां लग जाता है वो किसके लिए लगता है, बैड, बुरे के लिए। और फोनी का मतलब क्या हुआ, साउंड। तो जो आवाज बड़ी कर्कश, बड़ी खराब करकराने वाली आवाज होती है ना, मतलब बहुत प्यार से बोले तब भी लग रहा है डांट रहे हैं, वो कैकोफोनी होती है। अब कोलोफोनी, कोलोफोनी होता है तारपीन, जो सड़क पे बिछाया जाता है ना सड़क बनाने के लिए, जिससे मिट्टी चिपकती है। सिम्फोनी, सिम्फोनी का मतलब क्या हुआ, समान आवाज, सब मतलब बहुत सारे लोग हैं ना एक साथ बोल रहे हैं, सिम्फोनी हो जाता है, ठीक है। और पोलीफोनी, बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं। एंटीफोनी, तो अब बताओ इसमें क्या होगा। कैकोफोनी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सिम्फोनी हो जाएगा। मतलब सब लोग एक साथ, जैसे जैसे मतलब जब प्राइमरी में पढ़ते नहीं था, एक सुर में एक आवाज में सब लोग बोलोगे तो वो सिम्फनी, सिम्फनी हो जाएगा। पोली मतलब वो बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ, मतलब जैसे बाजार वगैरह में कड़कड़ कड़कड़ होता है तो वो वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, सिम्फोनी का हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ भैया, नेक्स्ट में आ जाओ, देखिए क्या है, दिखा जोपर्डी। अच्छा थोड़ी देर पहले अभी आया था कि नहीं आया था, जब था डेंजर या पेरिल, उसका सिनोनिम बता रहे थे ना, तो उसमें जोपर्डी था, डेंजर था, पेरिल था, हैजार्ड था, ठीक है। तो अब उसका अपोजिट बताओ, जोपर्डी का अपोजिट बताओ। जोपर्डी का अपोजिट क्या हो गया, प्रिकॉशन, सतर्कता, नहीं, क्या हो गया, रिस्क। रिस्क तो सिनोनिम हो गया। डेंजर क्या हो जाएगा, साइनोनिम हो जाएगा जोपर्डी का। और सेफ्टी क्या हो गई, सुरक्षा। उसमें क्या दिया था, प्रोटेक्शन, यहाँ क्या दिया है, सेफ्टी। देखो एक ही साल में रिपीट हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट पे ये रहा एनकरेज। एनकरेज मतलब क्या हो, किसी का मनोबल बढ़ाना, उसका उत्साह बढ़ाना। तो इंस्पायर करना साइनोनिम हो गया, बूस्ट साइनोनिम हो गया, एनर्जाइज उसके अंदर एनर्जी भर देना, जोश दिला देना, सिमिलर होगा डिसहर्टन, उसका दिल कमजोर करना, मतलब उसको डिस्करेज कर देना, डिसहर्टन कर देना, ठीक है ना, मतलब ये हो जाएगा। तो ये एंटोनिम में आ गया, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, तो अगला क्वेश्चन रहा, ये आपका 70 नंबर पे है, ये 70वां क्वेश्चन है। तो ठीक है, मेरे पीपीटी में साफ साफ दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 70 है। स्ट्रेंज का एंटोनिम बताओ। तो स्ट्रेंज का एंटोनिम क्या था, स्ट्रेंज मतलब अपरिचित, अनजान होता है, ठीक है। और मतलब जो हम जिसको जानते नहीं हो। अब जिसको जानते नहीं हो तो हमारी दुनिया का नहीं होगा। इंट्रिग्यूइंग का मतलब क्या होता है, उलझाने वाला, मतलब एक तरह से कॉम्प्लिकेट कर देना किसी चीज को, प्लेस जगह हो जाती, इवेंट घटना हो जाता। मंडेन का मतलब क्या होता है, सांसारिक, ठीक है। मंडेन क्या होता है, सांसारिक, इस संसार से संबंधित, ठीक है। तो जो इस संसार से संबंधित होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमसे परिचित होगा, फेमिलियर होगा। और जो स्ट्रेंज होगा, जो इस दुनिया का, इस संसार का नहीं है, वो हमारे लिए स्ट्रेंज होगा। तो स्ट्रेंज का एंटोनिम यहाँ क्या होगा, मंडेन होगा। आप लोगों ने पढ़ा क्या होगा, स्ट्रेंज का अपोजिट पढ़ा होगा फेमिलियर, और यहाँ फेमिलियर ढूंढे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें सुटेबल कौन है, उसमें यही है और कोई नहीं है। आगे आ जाओ, ठीक है। अब ये रहा आपका क्वेश्चन। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या हुआ, एकदम उचित मात्रा में, सुटेबल, प्रॉपर,
तो अप्रोप्रिएट का मतलब क्या हुआ, सूटेबल या प्रॉपर। अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, ये देखो इम्प्रॉपर, इसका एंटोनिम हो गया आपका। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो गया, और डिस्टर्बिंग जानते ही हो, डिस्टर्बिंग कहने सैलिएंट का मतलब होता है प्रमुख या मेन हो जाता है। तो अप्रोप्रिएट प्रॉपर होगा तो इम्प्रॉपर उसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में क्या, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है, हेटफुल, बहुत घिनौना, जिस चीज को देख के घिन आती है, एबोमिनेबल, हेटफुल हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख सकते हो, हेटफुल हो जाएगा। एंटोनिम बताना है इसका, तो वर्थी मतलब क्या हुआ, योग्य हो जाएगा। एडमिरेबल का मतलब प्रशंसनीय, ये होगा। एडमिरेबल हेटफुल हो गया, और उसमें क्या हो जाएगा, एडमिरेबल प्रशंसनीय हो गया। डिलेक्टेबल हो गया और डिटेस्टेबल हो गया। डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है, टेस्टी, स्वादिष्ट के लिए आप लोग डेलिशियस बोलते हो ना, एक और वर्ड ले लो, टेस्टी। डिलेक्टेबल मतलब टेस्टी, स्वादिष्ट हो गया, कोई लेना देना नहीं। डिटेस्टेबल का मतलब ये घिनौना, घृणित हो गया, ये साइनोनिम हो गया उसका, एंटोनिम एडमिरेबल हो गया। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये देखा है फ्यूड। फ्यूड का मतलब कलह है, लड़ाई झगड़ा, आज बहुत मिल गया लगता है लड़ाई झगड़ा। तो अनफ्रेंडलीनेस कलह ही हो जाएगी, तो सिमिलर हो गया। हार्मोनी का मतलब हार्मोनी का मतलब क्या हुआ, मेल जोल, मेल मिलाप, सामंजस्य, तालमेल, तो ये हो जाएगा आपका एंटोनिम। डिस्ट्रस्ट का मतलब भरोसा ना करना, और ये डिस्ट्रक्ट मतलब विनाश कर देना किसी चीज को, डिस्ट्रक्शन इसी से बना हुआ है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, इसमें क्या है, सेंटेंस में दिया है परपेट्रेटली। तो परपेट्रेटिंग मतलब क्या हुआ, कथित तौर पर, क्या होता है ये, कथित तौर पर ऐसा कहा गया। देखो, द सिंगर कंप्लेन टू द पुलिस दैट शी वाज परपेट्रेटली अटैक्ड बैक स्टेज, कि मतलब कथित तौर पर वो बैक स्टेज पर हो गई। तो कथित तौर पर मतलब क्या हुआ, ये पॉसिबली है, शायद पॉसिबल है कि, जैसे कथित तौर पर मतलब ये पॉसिबल है कि उसको बैक स्टेज अटैक किया गया हो, तो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इम्पॉसिबली हो जाएगा, ये लगा लो आराम से, बढ़िया। सीवियरली और ड्रामेटिकली, नाटकीय ढंग से। मैलिशियसली का मतलब क्या हुआ, दुर्भावना पूर्वक, विद द फीलिंग ऑफ इलविल, मैलिशियसली होगा, तो ये नहीं लगाना है उसको, क्या लगाना है, इम्पॉसिबली लगा दो। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर यहाँ दिया इंट्रेंच्ड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो, सोशल इकोनॉमिक्स इज अ मेटा डिसिप्लिन, एक मेटा डिसिप्लिन है, इन विच इकोनॉमिक्स इज इंट्रेंच्ड इन सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल बिहेवियर, जिसमें ये सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल बिहेवियर में इंट्रेंच्ड है। ठीक, तो यहाँ इंट्रेंच्ड का मतलब क्या हुआ, जिसको उसमें परमानेंटली फिट कर दिया गया है। मतलब सोशल इकोनॉमिक्स क्या है, एक मेटा डिसिप्लिन है जिसको इकोनॉमिक्स में मतलब सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल बिहेवियर में हमेशा के लिए फिट कर दिया गया, इंट्रेंच्ड। तो हमेशा के लिए फिट कर दिया गया है। तो ट्रांसिएंट का मतलब क्या हुआ, क्षणिक, अंशकालिक, थोड़े समय के लिए। इंट्रेंच्ड मतलब परमानेंटली हो जाएगा, तो ट्रांसिएंट का मतलब क्या हो जाएगा, टेम्पोरेरी हो जाएगा, तो यही वाला लगा दो आप। स्टार्टलिंग का मतलब क्या हो गया, एकदम सरप्राइज करने वाला। जरा मैं इसको क्लियर कर दूं तब बताऊं। तो ट्रांसिएंट का मतलब क्या होगा, क्षणिक रूप से, टेम्पोररी, कुछ समय के लिए, फॉर अ शॉर्ट पीरियड। और इंट्रेंच्ड का मतलब यहाँ क्या हो, यहाँ इस सेंटेंस में, वैसे इंट्रेंच्ड का मतलब होता है मोर्चाबंदी करना, लेकिन यहाँ जो लगा हुआ है, यहाँ इसकी मीनिंग क्या है कि परमानेंटली उसमें जोड़ दिया गया। तो परमानेंटली का मतलब क्या होगा, ट्रांसिएंट का मतलब होता है टेम्पोरेरीली हो गया। स्टार्टलिंग का मतलब होता है चौंकाने वाला। अवर्टेड का मतलब क्या होता है, हम जिस चीज से बच लेते हैं वो अवर्टेड हो गया। एंड ट्रस्टेड मतलब हम जिसमें भरोसा करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का अगला दिन आ गया, ये आखिरी दिन है, 13 दिसंबर का पेपर है, ये 10वां दिन है सीजीएल के पेपर का, और इसी के साथ में खत्म हो जाएगा, जैसे 13 दिसंबर का खत्म होगा। आगे बढ़ो, इसमें बताना किसका, इंटेंस का। इंटेंस का मतलब क्या हुआ, बहुत ही सघन टाइप का होता है, बहुत ही तीव्र, बहुत ही सीवियर, किसी चीज की इंटेंसिटी, इंटेंस हो जाता है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है। लैविश का मतलब क्या होता है, लुटाऊं, जो 10 की जगह 20 खर्च करता है, लैविश होता है वो, लुटाऊं टाइप का। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है, कंजूस होता है, पैसे को बहुत बचा बचा के खर्च करता है। स्टेटली यहाँ लगाना नहीं है। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, मॉडरेट का मतलब क्या हुआ, बीच में, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो इंटेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ही सीवियर हो गया। मॉडरेट का मतलब क्या हुआ, उसी का अपोजिट हो जाएगा, मतलब न बहुत ज्यादा न बहुत कम, संयम से है, तो मॉडरेट होगा उसका एंटोनिम। आगे आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, 13 दिसंबर के, तो इसमें दिया है कैकोफोनी, बहुत आ चुका, अभी थोड़ी देर पहले कैकोफोनी आ चुका था, ठीक है ना। कैकोफोनी मैंने क्या बताया था, कैको मतलब हो गया बैड, फोनी मतलब आवाज, तो कैकोफोनी मतलब बहुत ही कर्कश आवाज होती है ना,
तो अब आ जाओ यूफोनी। यूफोनी का मतलब क्या हुआ? बहुत सुरीली आवाज़। अब कहोगे कैकोफोनी का यहाँ पे यूफोनी हो जाना चाहिए, नहीं, नहीं होगा। आपको ये लग रहा होगा। यूफोनी जानते हो क्या होता है? जैसे लेट लता मंगेशकर जी, उनकी आवाज़ क्या थी? बहुत सुरीली आवाज़ थी, तो उनकी आवाज़ को कहेंगे यूफोनी। और कैकोफोनी जानते हो क्या होता है? जब ढेर सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजा रहे हो, कोई वो बजा रहा है, कोई बजा, एक में मतलब कई सारी आवाज़ें मिलके वहीं दिमाग कान खा जाती हैं, तो कैकोफोनी होती है। तो इसका जो अपोजिट बनेगा ना, वो बनेगा हारमोनी। हारमोनी का मतलब क्या हुआ? जैसे ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट एक तालमेल के साथ बज रहे होते हैं, तो हारमोनी होगा। तो एंटोनिम यूफोनी मत लगाना, एंटोनिम क्या लगाना? हारमोनी लगाना। क्लियर? और एलिमनी क्या होता है? गुजारा भत्ता। जब कोई अपने हस्बैंड या वाइफ को तलाक दे देता है तो गुजारा भत्ता देता है, वो एलिमनी हो जाता है। बेडलाम का मतलब क्या होता है? ऐसे भिखारी या ऐसे लोग जिनका बेघर, मतलब जो बेघर होते हैं, जिनका घर वर कोई आसरा नहीं होता, उनको बेडलाम कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। 70 क्वेश्चन नंबर, ये आई थिंक कि 78 79 होगा। ठीक है ना? 78 तो यही था, ये होगा आपका 79 होगा, नहीं ये 79 होगा, ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन 79 पे आ गया। इसमें बताना है आपको रिपल्सिव का। 3-4 बार आ गया ना रिपल्सिव 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 वर्ड। अब देखो क्वेश्चन में आ गया। रिपल्सिव का मतलब क्या होगा? जो अट्रैक्शन का अपोजिट होता है। फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्लस माइनस एक और करोगे तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन, और प्लस प्लस कर दोगे तो रिपल्शन। तो रिपल्शन का मतलब क्या होगा? जो अट्रैक्टिव ना हो। ठीक है, तो रिपल्सिव हो मतलब अट्रैक्टिव नहीं होगा। ठीक, जो अच्छा नहीं होगा। तो स्टीड फास्ट मतलब दृढ़ निश्चय वाला, ये होगा नहीं। सुपरफ्लुअस जरूरत से ज़्यादा वाला। होपलेस का मतलब उदास निराश। प्लेजेंट का मतलब क्या होगा? बहुत सुख देने वाला, बहुत आनंददायक। तो यही आनंददायक क्या होगा? रिपल्सिव का अपोजिट लगा दोगे। ठीक है, तो ये चौथा वाला हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 80 है ये। तो यहाँ क्या लिखा होगा? देखो ओल्ड। ओल्ड का सीधे ढूंढोगे तो क्या होगा? मॉडर्न, यंग, न्यू, फ्रेश सब मिल रहा है, सारे सारे एंटोनिम मिल रहे हैं। लेकिन अब देखो यही गलती नहीं करनी है आपको, एग्जाम में यही गलती नहीं करनी है। देखो यहाँ क्या है कि यू शुड डोनेट योर ओल्ड क्लॉथ्स, अपने पुराने कपड़े किसी को दे दो। तो कपड़े के लिए पुराना लगा हुआ, तो यहाँ क्या आएगा? न्यू क्लॉथ। मॉडर्न क्लॉथ, यंग क्लॉथ, फ्रेश क्लॉथ नहीं होगा, क्या हो गया? न्यू क्लॉथ होगा। तो एंटोनिम ये होगा। आगे आ जाओ। ठीक है, ऐसी गलती मत करना एग्जाम में, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ आ जाओ। इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है? जो चीज अतार्किक हो, मतलब जिसमें कोई तर्क नहीं लगा हो, मतलब बेतुका बेतर्क का हो, इनकोहेरेंट होगा। तो अपैरेंट स्पष्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। ग्लूमी दुखद हो, मतलब उदास निराश होगा नहीं। पेंसिव का मतलब बहुत ही चिंतित मुद्रा में। पेंसिव मतलब बहुत विचारवान, बहुत ही कुछ सोच रहे हैं बहुत गूढ़ रूप से, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा? रेशनल मतलब क्या होगा? तर्कपूर्ण। ये क्या होगा? तर्कपूर्ण। और ये क्या था? अतार्किक था, तो यही आपका एंटोनिम हो गया, रेशनल। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर ये 82 होगा आपका, समझ लीजिएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 82। अब इसमें बताता इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब क्या हुआ? आनुवंशिक रूप से जो हम क्या करते हैं अपने अंदर, जैसे बाप दादा से या पहली वाली पीढ़ी से जो हमको आनुवंशिक रूप से चीजें मिलती हैं, वो क्या होती हैं? इनहेरेंट होती हैं, आनुवंशिक, वंशानुगत होती हैं। रेस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित होगा नहीं। एक्सट्रेनियस मतलब जो हम बाहर से, ये इनहेरेंट मतलब ये हमारे अंदर होता है, तो एक्सट्रेनियस मतलब हम इसको बाहर से पाए हैं, तो ये आपका एंटोनिम हो गया। इंड्यूस मतलब किसी के दिमाग में कोई चीज भर देना, नेचुरल प्राकृतिक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या है? ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब क्या होता है? कोई चीज कम हो जाना। ड्विंडल का मतलब क्या होता है? डिक्रीज करना। ठीक है, डिमिनिश कर देना, कम करना। तो मोटिवेट करना, बढ़ाना हो जाएगा, हो तो सकता है। डिप्रिकेट मतलब ये तो कम करने के लिए लग जाएगा, ये लगाएंगे नहीं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरा करने वाला हो जाएगा उसका। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? इग्नोर करना हो जाएगा। तो ठीक है, बताइए क्या होगा इसका एंटोनिम? तो ड्विंडल का मतलब होता है डिक्रीज करना, घटाना, कम करना। तो घटाने के लिए मोटिवेट करना तो आएगा नहीं। तो डिप्रिकेट का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना हो गया, तो ये भी नहीं लगेगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करना, कंप्लीट करने से बना है ना वो। तो
अब अगर डिविडेंड का मतलब क्या हुआ, कम करना, घटाना, और ये कंप्लीटमेंट मतलब होता है उसको कंप्लीट करना, पूरा करना, तो यही एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। ये रहा आपका, ये आखिरी क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। फिर से आ गया इनहेरेंट। क्या हो गया, इनहेरेंट। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका, इसके पहले तो अभी मैंने कराया था इसको। ठीक है, इनहेरेंट का मतलब रेस्ट्रिक्टेड, एक्सट्रेनियस, यही तो कहा था मैंने, एक्सट्रेनियस होगा। ये शायद मैं 2 बार कॉपी कर लिया हूँ बाय मिस्टेक। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने करीब जानते हो 82 क्वेश्चन किए हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है मेरे पे जो क्या कहते हैं, पीडीएफ नहीं, क्या कहते हैं उसको, पीपीटी, तो उसमें 84 दिखा रहा है। तो जैसे एक पहला इंट्रोडक्शन वाला था, एक आखिरी वाला ये रिपीट हो गया है, तो ये 84 पे है, तो इसका मतलब 82 क्वेश्चन हम लोग एंटोनिम के किए हैं। कितना समय लगा पता नहीं, मतलब मुझे तो लग रहा है 1 घंटे के ऊपर निकल ही गया होगा। ठीक है, तो ये 82 क्वेश्चन साइनोनिम के थे, एंटोनिम के थे, सॉरी एंटोनिम के थे। और पीडीएफ आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, आई थिंक पहले ही लगा चुके होंगे। और ये देख लीजिएगा, थोड़ा तेज करके देख लेना अगला। तो हम लोग नेक्स्ट में क्या मिलेंगे, नेक्स्ट में एंटोनिम के बाद हम मिलेंगे साइनोनिम को लेकर के, साइनोनिम के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके मिलेंगे, आइडिया ऑफ फ्रेजेस देके मिलेंगे, सारा। पहले ये वोकैब वाला काम करेंगे, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव का करेंगे, फिर एरर फेलर वाला कर देंगे। ठीक है ना। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत समय आप लोग साथ में बैठ चुके हैं और बहुत ज़्यादा देर मैं भी पढ़ा रहा हूँ, लगातार तब से जुटा हुआ, पानी भी नहीं पिया हूँ, गला सूख गया है। ठीक है, तो अब मिलते हैं फिर कल वाले सेशन में। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी, इस पर बच्चा रिएक्शन जरूर देना। अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा, मतलब कमेंट जरूर करना। बहुत मेहनत किया हूँ। ठीक है, लगातार बिना रुके बिना पानी पिए पढ़ा रहा हूँ इसको, एक जगह पर बैठा हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल वाले सेशन में। टेक केयर, थैंक यू।